प्रश्नों के लिए हम लोग तैयार? थैंक यू. इज दैट माइन? या, आई लव इट. न्यू ग्लासेस. न्यू कप्स, न्यू ग्लासेस. इफ यू आस्क माई वाइफ, आई डोंट नीड सो मच वॉल्यूम. यहाँ पे नया जगह है लेकिन कान वही पुराना है, हम लोग सब सुन सकते हैं. थोड़ा सा वॉल्यूम यस, बिकॉज पीछे में राज एंड ब्रदर जूड कितना सुनाई दे रहा है, कितना नहीं सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? ओके. यस. आई वाज सेइंग कि इफ यू आस्क माय वाइफ, कौन सा चीज़ को देख के हम भूल जाते हैं पैसा के बारे में? दैट इज कप्स एंड ग्लासेस. अगर हमको कोई कप या कोई बड़ा ग्लास या कोई बड़ा कप दिखाई दिया, मग जितना भी बड़ा, दैट्स इट. आई विल लुक टू हर एंड से, क्या हम लोग अग्रीमेंट में ये ले सकते हैं? एंड इसलिए अगर आप लोग देखें कि घर में किस्म किस्म का ढेर सारा बड़ा बड़ा मग्स रखा हुआ है. चलिए वचन में जाते हैं. हम लोग प्रार्थना करेंगे. पीछे तक सुनाई दे रहा है? यस. चलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे. पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, इस जगह के लिए. हम में से हर एक से बातें कीजिए लॉर्ड. प्रार्थना करते हैं बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा को उंडेलिए लॉर्ड. लॉर्ड, हम आपकी उपस्थिति में हैं लॉर्ड गॉड. यस लॉर्ड गॉड, धन्यवाद देते हैं लॉर्ड गॉड इस जगह के लिए लॉर्ड. हम लोग इस समय मरियम जैसे लॉर्ड गॉड, मार्था जैसे अनेक चीज़ों के बारे में चिंता नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मरियम जैसे आपके चरणों में आते हैं, सुनने मांगते हैं आपकी आवाज़ को. धन्यवाद प्रभु. यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमीन. ओके, वर्सेस जो पढ़ रहे हैं, कौन पढ़ रहा है वर्स? ओके गीता, यू कैन हियर माई वॉइस क्लियरली? वर्सेस भी क्लियरली सुनाई देगा आई होप. ओके. यस. ओके. नाउ 300 लोग ऑलरेडी. हाँ, वो लोग दो चीज़ लिए. ओके, अगर नहीं सुन पा रहे, यू कैन पुट दिस फैन ऑफ, आई डोंट नीड द फैन. ये वाला इनके लिए ऑन कर देना, ये वाला को बंद कर दो. सो हाँ, वी डोंट नीड सो मेनी लाइट्स ऑल्सो, क्योंकि ओवरलोड हो जाएगा. ओके, वो लाइट और हाँ, इन द रूम अगर कोई, या ओके. दो चीज़ लिखा हुआ है, कमिंग बैक टू द टॉपिक. वहाँ पे कैन यू रीड इट अगेन, बिकॉज इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है. आई थिंक लोग. तब उन लोगों ने हाथ में सीधा और अपने-अपने नरसिंगे लिए और हाँ, दो उठने चीज़ लिया. दो चीज़ लिए. प्रोविज़न को लिया, यानी कि जो उनको ज़रूरत है अभी युद्ध के लिए. हथियार के बारे में नहीं बात किया जा रहा है, उनका खाना पीना के बारे में बात किया जा रहा है. वो चीज़ को लिए, और दूसरा चीज़ को जो लिए वो था योर तुरही. तुरही को लिए. ये दो चीज़ को लिए. यू कैन डू वन थिंग, इनके लिए तो बहुत गर्म हो जाएगा. यू कैन जस्ट डायरेक्ट दिस फैन टुवर्ड्स देम, उनके लिए. तो तुरही को लिए, और युद्ध के दौरान जो उनका खाना पीने का वस्तु है वो भोजन वस्तु को लिए. एंड वॉरियर्स जो आत्मिक युद्ध में हैं, परमेश्वर के इसके साथ जो आत्मिक युद्ध में हैं, उनको ये दो चीज़ का ज़रूरत है. यू कैन पुट दिस ऑफ. इसको ऑफ कर दो, बहुत पावर खींचता है. दिस ऑफ ऑल्सो. इसको वी डोंट नीड दिस. हाँ. ओके. बिलीवर
को बोला जा रहा है युद्ध के लिए दो चीज लेने के लिए, भोजन वस्तु, प्रोविजन, युद्ध के समय में जो जरूरत पड़ेगा, और दूसरा चीज तुरही। नाउ तुरही के बारे आई वांट टू स्पीक मोर अबाउट प्रोविजन, भोजन वस्तु, उपाय के बारे, ये चीज़ के बारे ज़्यादा आज प्रचार करना मांगते हैं, बिकॉज तुरही के बारे कुछ बाइबल स्टडीज़ पहले हम लोग ऑलरेडी देखे हैं कि गिदोन ने तुरही को फूका और लोग इकट्ठा हुए थे। गिडियन ही ब्लू द ट्रम्पेट एंड युद्ध के लिए बहुत लोग इकट्ठा हुए, राइट। नाउ टॉकिंग अबाउट प्रोविजन, यूसुफ को बोला गया, यूसुफ फिरौन को एडवाइस किया, इफ यू रिमेंबर, यूसुफ फिरौन को एडवाइस किया कि बहुतायत का समय में, ईयर्स ऑफ प्लेंटी में, बहुतायत का वो 7 साल में जब उपज बहुत अच्छा से आ रहा था, उस समय अकाल के समय के लिए बचाओ। ओके, यूज द ईयर्स ऑफ प्लेंटी, बहुतायत का समय में अकाल का समय के लिए बचाओ। बहुत लोग फेथ, नेगेटिविज्म, पॉजिटिविज्म, फियर, एंजाइटी, ये चीज़ों को ना मिक्सअप कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, समझे। पॉजिटिविज्म क्या है? बुरा मत बोलो, गलत मत बोलो। मेनी रिलीजन्स विल ऑलवेज से शुभ शुभ बोलो, गलत मत बोलो, गलत हो जाएगा, राइट। नाउ जब जोसेफ बोल रहा है 7 साल फैमिन आने वाला है, तो बगल में पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव। तो जोसेफ उसको बोला, हम पॉजिटिवली बोल रहे हैं तुमको, 7 साल अकाल का होगा, इसमें कोई शक नहीं है, हम पॉजिटिवली बोल रहे हैं 7 साल अकाल का होने वाला है। फेथ और पॉजिटिविज्म अलग चीज है, विश्वास सुनने से आता है, जोसेफ सुन चुका है। पॉजिटिविज्म मतलब कुछ भी बुरा या गलत मत बोलो ना। साथ ही साथ डर जैसा भी चीज होता है, चिंता जैसा चीज भी होता है, और बहुत बार हम लोग डर और चिंता में नेगेटिव बोलते रहते हैं, जो चीज परमेश्वर नहीं बोले हैं, समझे, कि बुरा होगा, बुरा होगा, बुरा होगा, बुरा होगा। कुछ भी करने जा रहे हैं, नहीं होगा। कुछ नया चीज शुरू करने जा रहे हैं, हम तो फेल हो जाएंगे, हमसे तो कुछ नहीं होगा, हम तो नहीं कर पाएंगे, हम तो जा रहे हैं क्योंकि हमको बोला गया है जाने के लिए, लेकिन हमको मालूम है हमको तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वो हो गया नेगेटिविज्म। तो यूर अंडरस्टैंडिंग, इसे बहुत बार ये सब चीज ना आदमी कंफ्यूज हो जाता है। लोग को लगता है पॉजिटिविज्म विश्वास है, एंड वो लोग बोलते हैं नेगेटिव नेगेटिव मत बोलो। तो ये सब अलग अलग चीज है। यस, बहुत सारे लोग डरते हैं, उनके अंदर डर का आत्मा है, नेगेटिव हैं वो लोग, और हमेशा परिस्थिति के खिलाफ बोलते हैं, हमेशा नेगेटिव बोलते हैं। बट वॉकिंग इन फेथ का ये मतलब नहीं है कि एक व्यक्ति बुरे समय के लिए तैयारी नहीं करे। ओके, बुरे समय के लिए तैयारी नहीं करे। फॉर एग्जाम्पल, गिदोन का 300 में अब वो लोग सब अपना भोजन वस्तु ले जा रहे हैं, उसमें सोचिए एक व्यक्ति नहीं ले जा रहा है, और गिदोन उसे पूछता है, ये तुम कुछ क्यों नहीं कुछ ले जा रहे हो? और वो बोलता है, मेरे पास विश्वास है। यू रियलाइज कि वो कितना बेवकूफ़ रहता है, कितना इतना ऑकवर्ड लगता है, इतना फूलिश सुनाता है कि क्या करोगे वहाँ पे, खाना खाना वाना ले जाओ, कुछ पैक करके ले जाओ, कैसे कैसे टिकोगे वहाँ पे? मेरे पास विश्वास है, आई हैव फेथ, सब कुछ हो जाएगा। यू सी, इट साउंड्स फूलिश, इट इज़ फूलिश, इट इज़ फूलिश। इसलिए वो 300 लोग प्रोविजन लिए और तुरही को लिया। नाउ बिफोर गेटिंग ऑन टू प्रोविजन, इट इज इन फैक्ट अ पार्ट ऑफ प्रोविजन। सबसे पहले परमेश्वर मलाकी का 3 का 10 और 11 और पहला कुरिन्थियों का 16 का 2, मलाकी का 3 का 10 और सारे 11। 10 मांस भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं के यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा धुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नाश ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। यस, यहाँ पे परमेश्वर बोल रहे हैं, ऐसा करो और परखो मुझे, नॉट बिना आज्ञा माने मुझे परखो। याद रखिए, परमेश्वर इस एरिया में कैसे बताते हैं उनको टेस्ट करना है हमें? आज्ञा मान के। बिना आज्ञा माने प्रभु आप बोले आपको टेस्ट कर सकते हैं, दीजिए मुझे, नहीं। यहाँ पे परमेश्वर बोल रहे हैं आज्ञा मानो
और मैं तुम्हें आशीष दूंगा। ठीक है, पहला चीज़ इज ये जो वर्सेस हम लोग पहले भी देखे हैं दशवांश के विषय में, विच इज 10% जो बेसिक मिनिमम है इवन अंडर द ओल्ड टेस्टमेंट, और उसके ऊपर लिखा हुआ है ऑफरिंग्स। पहला कुरिन्थियों का 16:2 में पौलुस कहता है कि हफ्ते का शुरुआत में ना बिलीवर्स के लिए वी स्टार्ट विथ संडे, वी डोंट एंड विथ संडे। इब्रानियों यहूदियों के लिए वो लोग एंड ऑफ द वीक में आते थे, राइट, 7वां दिन, यानी कि 6 दिन काम हो चुका है, 7वां दिन विश्राम का दिन। हम लोग के लिए नहीं है, हम लोग के लिए 8वां दिन, यानी कि हफ्ता का शुरुआत, दैट इज द फर्स्ट डे। वो कैलेंडर मत खरीदिए जिसमें शुरुआत होता है मंडे से, वो कैलेंडर खरीदिए जिसका शुरुआत होता है संडे से। वाई? क्योंकि एक बिलीवर अपना हफ्ता को कहां से शुरुआत करता है? संडे से। दैट इज हाउ वी स्टार्ट आवर वीक। ओके, now don't tear apart those calendars and all that doesn't, but you understand कि हम लोग का माइंडसेट कैसा रहना चाहिए। we start with Sunday, and लिखा हुआ है पहला कुरिन्थियों का 16:2 में, सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, कि मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े। अकॉर्डिंग टू योर इनकम। इनकम आपका जॉब से हो सकता है, आपका गोल्ड जो आप बचा के रखे थे आप उसको बेचे, 10,000 में खरीदे थे, 50,000 में बेचे, 40,000 जो गेन हुआ उसके अनुसार, ये सब कुछ के अनुसार, चाहे जो भी आप खरीदे बेचे, बिजनेसमैन का इनकम ऊपर नीचे होती है, ये सब कुछ जो भी इनकम है उसके अनुसार आप हर हफ्ते का शुरुआत में वचन में लिखा हुआ है कि हम लोग को परमेश्वर का काम के लिए और परमेश्वर के काम करने वालों के लिए हम लोग को अलग करना है हफ्ते का शुरुआत में। नाउ ये सब वी हैव लुक्ड एट इट ओवर एंड ओवर अगेन, बट टुडे आई वांट कि प्रोविजन के विषय में सिस्टमैटिकली क्या क्या चीज़ खासकर हम लोग को नहीं करना है पर्सनली अपार्ट फ्रॉम टाइथ्स एंड ऑफरिंग्स, वो सब चीज़ को हम लोग देखें, वो सब चीज़ को हम लोग देखें। ओके, सो टाइथ्स और ऑफरिंग्स के बारे में बात कर चुके हैं, वीकली ऑफरिंग्स के बारे में बात कर चुके हैं। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो एक विश्वासी को प्रोविजन के विषय में देखना है, कर्ज से निकलो। नीति वचन का 22:7, धनी निर्धन उसका लोगों दूसरा हिस्सा, उसका कॉमा के और बाद जो उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। सब लोग एक साथ पढ़े। उधार लेने वाला उधार देने वाला का दास होता है। कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि कर्ज पाप है। ओके, जो कर्ज में है वो पाप किया नहीं। बाइबल डेट के बारे, कर्ज के बारे कभी पाप के वो पाप नहीं कहता है, बट बाइबल कभी भी कर्ज के बारे कभी भी कुछ पॉजिटिव नहीं कहता है। यानी कि क्या मतलब है? यानी कि अगर आप कर्ज में हैं, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड यानी कि समझ लीजिए कर्ज कार्ड। क्रेडिट मतलब क्या है? मैं दे दूंगा एट द एंड ऑफ द मंथ या एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स, क्वार्टरली या ईयरली कट होगा। ओके, तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, अगर आप कर्ज में चलते हैं, तो बाइबल ये नहीं कहता है कि आप नरक जाएंगे, लेकिन बाइबल आपके बारे में कुछ भी पॉजिटिव नहीं कहता है आपका वो फाइनेंशियली। बाइबल कर्ज के बारे में हमेशा नेगेटिव बात करता है। बाइबल कहता है कि जो कर्ज में है वो मूर्ख है, बाइबल कहता है कि वो जो कर्ज में है वो दास है। तो बाइबल कभी भी डेट को लेके कभी भी पॉजिटिव नहीं कहता है, कभी भी पॉजिटिव कुछ नहीं कहता है बाइबल कर्ज के बारे में। बाइबल इसे मूर्खता कहता है, बाइबल इसे दासत्व कहता है। नाउ अगर हमारा एटीट्यूड सबसे पहले, ओके, टाइट्स दे रहे हैं, ऑफरिंग्स दे रहे हैं, उसके बाद हमारा एटीट्यूड कर्ज के प्रति क्या रहना चाहिए? हमारा एटीट्यूड कर्ज के प्रति रहना चाहिए, अगर मुझे क्रेडिट कार्ड का जरूरत नहीं है तो काट दो। एंड ऑनेस्टली हमें क्रेडिट कार्ड का जरूरत नहीं है। क्रेडिट कार्ड यानी कि वो पैसा जो हम लोग अभी तक कमा के बैंक में नहीं रखे हैं, लेकिन हम लोग अनुमान में चल रहे हैं कि मैं यहाँ जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, लाभ करूँगा और जो कर्ज लिया हूँ वो लौटा दूंगा। तो वो अनुमान में चल रहे हैं, तो वो सब कार्ड्स को काट दीजिए। सिंपल सिंपल, जस्ट कट दोस कार्ड्स। नहीं, उससे बहुत बेनिफिट्स मिलता है, यू डोंट रियलाइज वो सब का बेनिफिट्स। परमेश्वर के अनुसार बोल रहे हैं कि हम लोग मूर्ख बन रहे हैं, मूर्ख बन रहे हैं। यू सी these things have to be principles। हम लोग के अंदर एक सिद्धांत बन जाना है, क्योंकि शैतान हमेशा ऑफर्स बोलेगा कि देखो ये बुद्धिमानी है, एंड लोग फ्रेंड्स बोलेंगे कि देखिए आपको ये डिस्काउंट मिलेगा, वो डिस्काउंट मिलेगा। ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड्स पे ही वो लोग वो ऑफर्स और डिस्काउंट्स देते हैं, जबकि बाइबल एज अ प्रिंसिपल हम लोग को बोलता है क्रेडिट मत लो, क्रेडिट मत लो, कर्ज में मत जाओ।
तो ये चीज़ हम लोग को इस नहीं देखना कि अगर ऑफर अच्छा है तो हम ले लेंगे, नहीं, हम लोग को देखना है एज अ प्रिंसिपल, एज अ सिद्धांत, मैं नहीं लूँगा, मैं कर्ज में नहीं जाऊँगा अनलेस एकदम इमरजेंसी आ गया, अनलेस इमरजेंसी आ गया एंड उस समय नहीं था। बट वी विल कवर ऑल दीज थिंग्स टुडे, वी विल कवर ऑल दीज थिंग्स टुडे। ओके, याकूब का 4 का 13 से 17। तुम जो यह कहते हो कि आज या कल हम कहीं और नगर में जाकर वहाँ 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ उठाएंगे, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो मानो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम भी करेंगे। पर अब तुम अपनी डींग पर घमंड करते हो। ऐसा सब घमंड बुरा होता है। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है बस और बस बस, सॉरी, 16 तक ही। ओके, नाउ ये वाला वर्ष जब भी आप पढ़ेंगे ना, माइंड में एक कोना में एक व्यक्ति को याद रखिए जिसने कर्ज लिया और वो सोचा था धीरे धीरे करके हम लौटा देंगे, एंड वो सोचा कि ओके इंटरेस्ट कम है, हम आराम से लौटा सकते हैं, एंड अचानक से वो मर गया। कौन था वो? यस यस, वो विधवा आई थी और वो बोली कि मेरा हस्बैंड आपका दास था, विश्वासी था। प्रॉब्लम क्या था? ओवर कॉन्फिडेंस। ये नहीं कि वो नरक गया, वी आर नॉट सेइंग कि वो कर्ज में था इसलिए वो नरक गया, नहीं, वो स्वर्ग ही गया, लेकिन स्वर्ग जाते जाते उसका ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हानि किसको उठाना पड़ा फाइनली? उसकी वाइफ को और उसके बच्चों को। क्यों? क्योंकि मिस्टर मैन ऑफ गॉड जो भी थे, वी डोंट नो हिज नेम, वो सोचे कि अरे इंटरेस्ट बहुत कम है, 6%, 5%। आजकल बैंक्स बहुत ही कम इंटरेस्ट के साथ, अभी तो बढ़ रहा है, खैर रिसेशन में है इंडिया, बढ़ रहा है इंटरेस्ट, लेकिन कुछ 1 साल पहले तक बहुत ही कम। आई रिमेंबर कोटक महिंद्रा का वो लोग जो होता है ना, ये लोग का छोटा छोटा टेम्पो में वो लोग डाल देते हैं अपना एडवर्टीजमेंट, होम लोन 6%, नेवर बिफोर। एंड बैंकर्स बोल रहे थे देखिए हम लोग, इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स अ पॉइंट जहाँ पे होम लोन 2 to 3% में मिलेगा। 2 to 3% समझ रहे हैं आप? 1 लाख का लोन लेंगे, अगले साल आपको बस 1,02,000 देना पड़ेगा। दैट्स लाइक, अरे 2,000 क्या है, 2,000 क्या है? सो दीज थिंग्स आर वेरी अट्रैक्टिव, वेरी अट्रैक्टिव, बट हम लोग को बोला गया है एक सिद्धांत से जियो, एंड दैट इज वेर इट विल स्टार्ट कॉस्टिंग अस। वाई? हम लोग का ओवर कॉन्फिडेंस को पहले हम लोग को मारना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का जो कॉन्फिडेंस है वो हम लोग का जॉब्स में है, वो बहुत सारा ऐसा ऐसा चीज़ सब में है, बट आई टेल यू, बाइबल बताता है तुमको मालूम नहीं कि कल क्या होगा। लेट से तुम्हारे पास जॉब है, ठीक है, जॉब है, ओके, डेथ हो गया तो जैसे फॉर एग्जांपल ये जो एलिशा वो विधवा आई, हस्बैंड का डेथ हो गया, लेट से उसको 3%, 4%, 5% में लोन मिला, बहुत कम, वो सोचा कि आराम से हम लौटा देंगे, एंड देन क्या हो गया? मृत्यु हो गया। अब किसको लौटाना है? अब आ गया पत्नी के पास और बच्चों के पास आ गया कि उसको ले लो, बच्चों को लो, डाल दो चाइल्ड लेबर में, उनका एजुकेशन खत्म, सब कुछ खत्म। क्यों? हस्बैंड कहीं पे ओवर कॉन्फिडेंस में काम किया। दैट इज वेयर हम लोग का एटीट्यूड, अगर आप इमरजेंसी के वजह से और बहुत लाइफ में प्रॉब्लम आया अचानक से एंड आप प्रिपेयर्ड नहीं थे, उसकी वजह से कर्ज में चल गए, हम लोग का एटीट्यूड टुवर्ड्स लोन शुड बी लाइक दैट ऑफ कि मैं गुलाम हूं जब तक मैं इससे निकल नहीं सकता हूं। यानी कि अगर 3 महीना मैं अगर मैं अपने आप को एकदम बहुत ही फ्रूगली, यानी कि बहुत ही नॉट कंजूसी, आई विल नॉट यूज दैट, लेकिन बहुत ही देख देख के नाप तौल के मुझे खाना पड़े, और कुछ भी मैं घर में कुछ नया चीज़ ऐड नहीं करूँगा, कुछ एक्सपेंसिव खाना नहीं खाऊंगा, एकदम बहुत ही नाप तौल के मैं खाऊंगा, ताकि 3 महीना में मैं कर्ज से निकल जाऊं, तो आई शुड डू दैट रादर देन अरे ये इंटरेस्ट रेट में हम आराम से 3 साल तक भी खींच सकते हैं, निकल सकते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति 3 साल तक या 6 साल तक खींच रहा है, वो अभी भी कॉन्फिडेंस है कि हम 3 साल में कमा सकते हैं, लौटा सकते हैं। इसीलिए ऑलवेज प्लान की लॉर्ड जितना जल्दी हो सके, आर एटीट्यूड टुवर्ड्स डेट
हमारा एटीट्यूड कर्ज की तरफ कैसा रहना चाहिए? तुरंत। हम लोग को देखना है लोएस्ट टाइम कितना हम निकल सकते हैं। एंड अगर कर्ज बहुत है तो इट मे बी 6 months, इट मे बी 1 year, बट डोंट, नहीं, कैसे हम इसको बढ़ा दे ताकि आराम से जी भी सके और कर्ज को लौटा भी सके। दैट इज अ रॉन्ग एटीट्यूड। बाइबल के अनुसार, बैंकर के अनुसार नहीं, कॉमर्स के अनुसार नहीं, इकोनॉमिक्स के अनुसार नहीं, बाइबल के अनुसार इट इज अ रॉन्ग एटीट्यूड। क्योंकि बाइबल कहता है कि कर्ज अच्छा नहीं है। बाइबल कहता है कि कर्ज अच्छा नहीं है। ओके, सो पहला चीज हम लोग का एटीट्यूड को कर्ज की तरफ बदलना पड़ेगा, कर्ज की तरफ बदलना पड़ेगा कि लॉर्ड मुझे जितना तुरंत हो सके, 3 महीना 6 महीना, आई जस्ट वांट टू गेट रिड ऑफ इट। चाहे वो 3 महीना 6 महीना में बर्थडेज नहीं सेलिब्रेट किए, घर में कर्टन्स नया नहीं खरीदे, कोई एक्स्ट्रा चीज़ घर में खरीदे नहीं, या एनी ऑफ दोज थिंग्स, वो सब कुछ को डिले करना है। डिले 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 डिले। इसलिए डेट के विषय में, कर्ज के विषय में किसी को भी लापरवाह नहीं रहना है। पहला चीज़ बाइबल कहता है इन आर स्टडी। दूसरा चीज़, पहला चीज़ वी टॉक्ट अबाउट टाइट्स एंड ऑफरिंग्स, दूसरा चीज़ कर्ज से निकलना है। इसीलिए एज हस्बैंड्स एंड एज फादर्स स्पेशली एंड एज मेन, हमें, क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम लोग कुछ ऐसा फाइनेंशियल डिसीजन ले लिए, रियलाइज फैमिली को भरना पड़ेगा बाद में। इसलिए अगर हस्बैंड्स, फादर्स एंड यंग मैन, इफ़ यू आर नॉट फेथफुल विथ मनी, अगर आप पैसा के साथ विश्वास योग्य नहीं है, तो डोंट बिकम अ हस्बैंड एंड फादर। क्योंकि बाइबल रिलेशनशिप्स और पैसा के बारे, प्रार्थना, मेडिटेशन, ये सब चीज़ों से ज़्यादा बात करता है क्या के बारे? रिलेशनशिप्स और पैसा के बारे में। प्रेयर वॉरियर, स्पिरिचुअल वॉरफेयर, डीमंस, ये सबसे कई ज्यादा गुना ज्यादा बाइबल बात करता है पैसों के बारे में और रिलेशनशिप्स के बारे में। व्हाई? बिकॉज गॉड वांट्स अस टू हैंडल बोथ ऑफ दीज थिंग्स वेरी वेल। थर्ड पॉइंट, याकूब का 5वीं अध्याय 1 से 4, पहला पद से चौथा पद तक, 5वीं अध्याय का। हे धनवानों, सुन तो लो, तुम अपने आने वाले कलेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। तुम्हारा धन बिगड़ गया और कैन यू इंक्रीज हर वॉल्यूम प्लीज, क्या कहता, ताकि हम भी सुन सके। हाँ ओके, मेरा वॉल्यूम भी बढ़ा देना रूम के अंदर। हेलो हेलो, हाँ अभी हे सुनाई दे रहा है? धनवानों, सुन तो लो, हाँ तुम अपने आने वाले इसका कलेश बढ़ा देना, तो गीता का बढ़ा दो वॉल्यूम। हाँ बोलना गीता। हे धनवानों, सुन तो लो, तुम अपने आने वा इसमें वी नीड द वॉल्यूम इन दिस, एम्पलीफायर में डाल दो। हाँ कीप स्पीकिंग। हे धनवानों, सुन तो लो, तुम अपने आने वाले कलेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। हाँ ओके, पढ़ते रहो। तुम्हारा धन बिगड़ गया और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए। तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है और वह काई तुम पर गवाही देगी और आग की नाई तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है चिल्ला रही है, और लौने वालों की दोहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। हाँ, ये व्यक्ति भी देखिए, बचाना और बटोरना दो अलग शब्द है। सेविंग एंड होर्डिंग, ये दो अलग शब्द है, लेकिन एक्टिविटी वही है। जो व्यक्ति बचा रहा है और जो व्यक्ति बटोर रहा है, दोनों एक ही काम कर रहे हैं। खर्च ज्यादा नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं? खर्च ज्यादा नहीं कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर एक व्यक्ति को बोल रहा है कि तुम बचा रहे हो, दूसरा व्यक्ति को बोल रहा है तुम बटोर रहे हो। समझे? और वचन कहता है बटोरो मत, बचाओ। तो पहले हम लोग देखेंगे कि बटोरना नहीं है, क्योंकि और बटोरने का क्या मतलब है। यहां पे वचन में लिखा हुआ है कि ये कैसे बटोर रहा था। ये अपना बिजनेस में जो लोग उसके लिए काम कर रहे थे, उनका सैलरी वो दे नहीं रहा था, और वो उससे सोना खरीद रहा था, चांदी खरीद रहा था, अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ा रहा था। लेकिन जो लोग इसके लिए काम किए थे, उनको उनका तनख्वाह टाइम पे नहीं दे रहा था, कम दे रहा था, एंड उनको वैसे ही करके निकाल दे रहा था। तो ये हुआ धोखा का धन। और वचन में लिखा हुआ है ऐसा धन के ऊपर काई लग जाता है।
ऐसा धन आपके खिलाफ गवाही देगा। मतलब आपके खिलाफ जो चीज उंगली उठाएगा, अगर आप ऐसा व्यक्ति है तो आपका बटवा में ही वो चीज है जो आपके खिलाफ अल्टीमेटली उंगली उठाएगा। कब? न्याय के दिन। न्याय के दिन परमेश्वर आपका वॉलेट को खोलेंगे और उससे हर एक नोट आप पे उंगली उठाएगा और कहेगा ये तुम्हारा नहीं है, ये वो काम करने वाला वो मजदूर का था जिसको तुम लिए और नहीं दिए उसको। डिसऑनेस्ट गेन, ईमानदारी का कमाई जो नहीं था, परमेश्वर बोलते हैं उस पर काई लगेगा, वो श्रापित है। 1 रुपया भी अगर हम लोग किसी से हम लोग बोले थे कि तुम काम करो, और उसको लग रहा था कि उसको उस काम के लिए पैसा मिलेगा और ऐसा एग्रीमेंट था कि उसको पैसा मिलेगा, और तब हम लोग बहाना करके धोखा दिए एंड उसको पैसा नहीं दिए, दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग। नीति वचन का 13 का 11, ये सब चीज हम लोग के अंदर सिद्धांत बन जाना चाहिए। निर्धन के पास माल नहीं रहता, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता है उसकी बढ़ती होती है। हाँ, फिर से पढ़ना। निर्धन के पास नो, वेल्थ गॉटन बाय वैनिटी। कैन यू पुट इन अ डिफरेंट वर्जन? एक दूसरा वर्जन में डाल देना। डिसऑनेस्ट मनी, वेल्थ गॉटन बाय वैनिटी, यानी कि बेसिकली गलत किस्म से कमाना। गॉट अ डिफरेंट वर्जन? हाँ। वेल्थ गेन्ड हेस्टिली, वेल्थ गॉटन बाय वैनिटी, वेल्थ गेन फ्रॉम गैम्बलिंग, गलत तरीका से। दूसरा वर्जन में लिखा हुआ है डिसऑनेस्ट मनी ड्विंडल्स अवे, मतलब उसके ऊपर पर लग जाता है और उड़ के चला जाता है वो। लेकिन ओके, सो जस्ट द फर्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे। सपोज आपको एक घर बेचना है, आपको एक गाड़ी बेचना है, लेकिन और एक व्यक्ति आया है गाड़ी खरीदने के लिए, लेकिन आपको उसको बता नहीं रहे हैं कि गाड़ी का इंजन में वायरिंग एकदम खराब है, कि घर में एक कमरा में बहुत खराब सीपेज होता है और रूफ में क्रैक्स आ गया है, और वो वाला कमरा के ऊपर रूफ कभी भी गिर सकता है। दैट इज डिसऑनेस्ट गेन। समझे? क्यों? इस परिस्थिति में जो व्यक्ति आपसे गाड़ी खरीद रहा है या घर खरीद रहा है, वो अंधा है। उसको मालूम नहीं कि वो कमरा में क्या क्या प्रॉब्लम है, उसको मालूम नहीं इंजन में क्या क्या प्रॉब्लम है। और वचन में लिखा हुआ है, एज यू वॉन्ट अदर्स टू डू टू यू, सो यू शुड डू टू देम। क्या आप चाहते हैं कि कोई आपसे ऐसा आपको ऐसा अंधा रखे? नहीं। वैसे ही हम लोग को भी बिजनेस में या कोई चीज बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, ऐसा कोई भी चीज में धोखा से नहीं करना है। चाहे आप सब्जी बेच रहे हैं या गाड़ी बेच रहे हैं, धोखाधड़ी नहीं करना है, क्लियर बताना है, ये इसमें सही है, ये इसमें गलत है, वैसा नहीं। लेकिन वैसा करेंगे तो बिकेगा नहीं। ठीक है, तो उस चीज को रिपेयर कर दो तब बेचो, नहीं तब मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। राइचियसनेस रहेगा, राइचियसनेस रहेगा, धार्मिकता रहेगा। ये सब चीज हम लोग के अंदर। देखिए, दुनिया इस तरीका से नहीं चलता है। दुनिया छुपाएगा, जहां पे सीपेज हुआ है वहां पे चूना डाल देगा और उसी दिन बोलेगा इस दिन आप आइए जिस दिन फ्रेश पेंट डाला हुआ है। और 1 महीना बाद समर गया, मॉनसून आया, प्रॉब्लम। हमें वैसा नहीं बनना है। बहुत ही प्रैक्टिकल परमेश्वर बोल रहे हैं। अगर हम लोग चाहते हैं कि प्रोविजन के विषय में हम लोग को प्रॉब्लम नहीं हो, और अगर हम लोग चाहते हैं कि प्रोविजन के बारे में हम लोग सीखे, दीज आर प्रिंसिपल्स, तभी देखिए। क्योंकि क्या हो रहा है ना, हम लोग, यीशु ने कहा दुनिया का धन को भी पा लिए ना, और अगर आत्मा को खो दिए तो क्या लाभ। यानी कि हमें लोगों का जीवन को प्रेफर करना है ओवर एंड अबव प्रॉफिट। प्रॉफिट से ज्यादा, लाभ से ज्यादा हम लोग के लिए जरूरी क्या है? लोगों का जीवन, लोगों का जीवन, ईमानदारी, धार्मिकता प्रॉफिट से ज्यादा जरूरी है, लाभ से ज्यादा जरूरी है। याद रखिए, यीशु ने कहा या तो हम लोग परमेश्वर का सेवा करेंगे या तो लाभ का। मैमन मीन्स गेन, लाभ। एंड अगर हम लोग धोखा करते हैं, चाहे आप सब्जी बेच रहे हैं, चाहे गाड़ी बेच रहे हैं या घर बेच रहे हैं, अगर धोखा करते हैं यानी कि हम लोग लाभ का दास हैं, परमेश्वर का दास नहीं है। और हम लोग, और नया नियम में सबसे बड़ा मूर्ति क्या है? लाभ, मैमन। नीति वचन का 28 का 20।
सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, परंतु जो धनी होने में उतावली करता है वह निर्दोष नहीं ठहरता। जेल पहुंच जाएगा। जो धनी होने में उतावली करता है वो जेल पहुंच जाएगा, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करेगा, पकड़ाया जाएगा, उसके बाद बिजनेस कितना। इवन यस्टरडे एक 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 ब्रदर कॉल करके बता रहे थे कि एक दूसरे भाई के बारे में जिसका करोड़ों में बिजनेस चल रहा था, बहुत अच्छा, लेकिन अब उसको कोई काम नहीं देता है। इफ यू आर इन अ हरी टू बी रिच यू विल नॉट गो अनपनिश्ड। कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाता है एंड तब प्रॉब्लम हो जाता है। नीति वचन का 16 का 8, बेटर इज अ लिटिल विथ रिचनेस। अन्याय के बड़े लाभ से न्याय से थोड़ा ही प्राप्त करना उत्तम है। न्याय के साथ थोड़ा प्राप्त करना उत्तम है। व्यवस्था विवरण व्यवस्था विवरण नहीं, ले व्यवस्था का 19 का 13, लेविटिकस 19:13। ना करना और ना एक दूसरे को लूट लेना, और मजदूर की मजदूरी तेरे पास सारी रात बिहान तक ना रहने पाए। हाँ, कितना इमीडिएट हम लोग का पेमेंट रहना चाहिए, एक रात भी नहीं रखना है। कभी कभी परमेश्वर हम लोग को ऐसा लैंडलॉर्ड्स देंगे जो लोग बोलेंगे फर्स्ट को चाहिए, सेकंड तक भी नहीं रुकेंगे। परमेश्वर की ओर से है वो लैंडलॉर्ड्स। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा हुआ है एक रात भी नहीं रुकना है, यानी कि फर्स्ट को दे देना है। दिस इज राइचियसनेस। ओके, सो द थर्ड थिंग इज डिसऑनेस्टी नहीं रहना है। एक रात के लिए भी डिसऑनेस्ट नहीं रहना है। एक रात के लिए भी अधर्म का धन मेरे पास नहीं रहना है, एक रात के लिए भी नहीं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो कह रहे थे, सेव फॉर अ रेनी डे। सेव फॉर अ रेनी डे मतलब लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, पहले से बचा के रखो। ठीक है, नीति वचन का 21 का 20। बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं, परंतु मूर्ख उनको उड़ा डालता है। Other versions, let us have the facility and comfort of other versions. There is treasure to be desired and oil in the dwelling of the wise. Foolish man spends it. Foolish man devours it. Foolish man spends whatever he gets. Wise man saves, foolish man spends. कौन सा चीज ज्यादा एक्साइटिंग है, स्पेंडिंग या सेविंग? स्पेंडिंग। एंड जब आप खरीद लिए वो चीज का वैल्यू, लाइक फॉर एग्जांपल कैमरा खरीद लिया, एक महीना के बाद बेचेंगे। फोन खरीद लिया, एक महीना के बाद बेचेंगे। वही ज्यादा मिलेगा? नहीं, हाफ डाउन, आधा में बेचना पड़ेगा। आईफोन भी खरीद लीजिए, एक महीना के बाद बेचिए, एक हफ्ता के बाद भी बेचिए, डाउन। लिखा हुआ है कि जो मूर्ख व्यक्ति है उसके हाथ में कुछ बचता नहीं है, खर्च करता है। लेकिन द वाइज मैन सेव्स। फूलिश, लेकिन स्पिरिचुअल फूलिश, क्रिश्चियन फूलिश मैन, ये देखो बाद में जब प्रॉब्लम आएगा क्या क्या करोगे तब? परमेश्वर है ना, परमेश्वर देख लेंगे। नो, वाइज मैन सेव्स फॉर द फ्यूचर। यूसुफ जैसा वाइज मैन और कहां? वाई? बिकॉज ही वाज सेविंग फॉर द फ्यूचर। 7 साल बाद अभी से। हाँ, नीति वचन का 30 का 24 से 25 और उसके बाद 27 का 12। नीति वचन का ही। पृथ्वी पर 4 छोटे जंतु हैं जो अत्यंत बुद्धिमान हैं। चींटियां निर्बल जाति तो है, परंतु धूप काल में अपनी भोजन बटोरती है। एंड विच वन? 24 और 25 दोनों पढ़ ली? हाँ। द एंट्स सेव फॉर विंटर। वो लोग ठंड के लिए पहले से फूड को, भोजन वस्तु को रखते हैं। अब 27 का 12। बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आती देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़ चले जाते और हानि उठाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति दूर से प्रॉब्लम को देख लेता है और प्रिपेयर करना शुरू कर देता है।
यूसुफ बुद्धिमान व्यक्ति था, दूर से देख लिया 7 साल बाद प्रॉब्लम आने वाला है और 7 साल पहले से प्रिपेयर करना शुरू किया है। एंड जो मूर्ख व्यक्ति है उसको दूर दिखाई नहीं देता है, उसके सामने भी प्रॉब्लम रख दीजिए उसको नहीं दिखाई देगा। एंड क्या होता है तब? कॉन्सिक्वेंस, नतीजा, क्यों? क्योंकि वो तैयार नहीं था, वो तैयार नहीं था। ऑन एन एवरेज 1945 से लेके अभी तक अगर आप यूएस में स्टडी किया गया, एवरेज रिसेशन, इन्फ्लेशन नहीं रिसेशन, रिसेशन इज वर्स देन इन्फ्लेशन। रिसेशन में ऑलरेडी दाम, महंगाई बढ़ गया है, रिसेशन में लोग को सैलरी इंक्रीमेंट नहीं मिलता है, इनफैक्ट सैलरी कट हो जाता है। रिसेशन में बहुत कंपनीज ले ऑफ्स करते हैं, मतलब बड़ा बड़ा बहुत हाई नंबर्स में लोग को फायर करते जाते हैं, बहुत लोग अपना नौकरी खोते हैं, उसको बोला जाता है रिसेशन। एवरेज रिसेशन का ड्यूरेशन मतलब कितना लंबा खींचता है, इन द लास्ट 70-75 ईयर्स 10 मंथ्स। जब भी रिसेशन आया है 10 मंथ्स के अंदर अंदर रिसेशन से देश निकल गया है। एवरेज कहीं कहीं पे 5 महीना, कहीं कहीं पे 12 महीना, एवरेज ले लिया गया 10 महीना, 10 मंथ्स। इफ रिसेशन वर टू कम, यस परमेश्वर हैं, लेकिन बात यह नहीं कि परमेश्वर हैं कि नहीं, बात यह है कि हम लोग क्या बुद्धिमान है कि नहीं। 10 महीना के लिए क्या हम लोग के पास प्रोविजन है या नहीं। दैट डजंट मीन 10 महीना के लिए सब्जी पका के रखे हैं कि नहीं। दैट जस्ट मीन्स उस साल सैलरी अगर आधा कर दिया गया, उस साल अगर सैलरी डिले हो गया, उस साल अगर नौकरी चला गया और 2-3 महीना 4 महीना नहीं था कुछ, तो उस समय तक क्या हम लोग के अंदर बुद्धिमानी आया है। आई हैव नोन क्रिश्चियंस जो लोग निकाले गए एक नौकरी से 2008 में। आई वॉज देयर इन हैदराबाद 2008 में, बहुत बड़ा रिसेशन आया था, बहुत लोग को निकाल दिया गया। एंड एक क्रिश्चियन सिस्टर को एक बहुत अच्छा पोजीशन था, एचआर मैनेजर, उसको निकाल दिया गया। एंड वो कोई दूसरा बैंक ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं थी। वाई? क्योंकि उसको वो पोजीशन ऑफर नहीं किया जा रहा था, उसको वो पोजीशन नहीं ऑफर कर दिया जा रहा था। एंड क्या होने लगा? कर्ज बढ़ते गया, अब अपना सेविंग्स को खत्म 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 खत्म। इट्स फूलिशनेस, फूलिशनेस। समय बदलते रहता है, मौसम बदलते रहता है। जो मूर्ख है उसको जो मिलता है वो सब कुछ खा जाता है। क्या मिलता है हम लोग को? हम लोग को लाइफ में अपॉर्चुनिटीज मिलता है। वो अवसर को बहुमूल्य जानो और पकड़ लो, थाम लो। अपॉर्चुनिटीज क्या है? बेटर इज 1 बर्ड इन द हैंड देन 2 इन द एयर। हाथ में जो आ रहा है पकड़ लो। नहीं, इसको छोड़ेंगे ना, 2 ठो है ऊपर में, 2 को पकड़ लेंगे। नहीं, हाथ में जो एक है उसको पकड़ लो। लालची कुत्ता, बार बार एग्जाम्पल दिए हैं। देखा, उसके पास एक हड्डी, अपने ही परछाई को देख रहा था, रिफ्लेक्शन को देख रहा था। वो सोचा अपना, मेरा मुंह में भी हड्डी है, हम अपना हड्डी को छोड़ेंगे और फिर भी पकड़ लेंगे अपना हड्डी को और उससे भी हड्डी छीन लेंगे। जैसे अपना हड्डी को छोड़ा, बह गया, वो भी गया। लालची कुत्ता। एक क्रिश्चियन फाइनेंशियल एडवाइजरी कंपनी में, बिजनेस में एक बिलीवर काम करती है और वो अपना टेस्टिमनी दी कि एक समय था उसके जीवन में, वो प्रेयर कर रही थी कि प्रभु आई नीड मनी, मुझे पैसा का सख्त ज़रूरत है प्रभु। एंड यू नो, हम लोग सब टेस्टिमनी सुने हैं कि बहुत लोग प्रेयर किए हैं पैसा के लिए, एंड वो लोग कोई खटखटाया और वो लोग देखे वहाँ पे पैसा रखा हुआ था। तो बहुत सारा हम लोग टेस्टिमनी सुने। वो भी मोटिवेट भी प्रेयर की। उसको कॉल आया, बेबी सिटिंग करोगे? कोई खटखटा के नहीं बोला पैसा वहाँ रखा हुआ है ले लो। क्या उसको मिला? अवसर। तब उसको रियलाइज हुआ परमेश्वर इस तरीका से भी काम करते हैं। किस तरीका से? इट्स नॉट जस्ट कि पैसा रख देंगे दरवाजा पे, लेकिन अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप धार्मिकता और ईमानदारी के द्वारा कमा सके। धार्मिकता और ईमानदारी के द्वारा कमा सके।
एंड इस तरीका से वो परमेश्वर को जानी, एंड टुडे गॉड हैज पुट हर इन क्रिश्चियन फाइनेंशियल एडवाइजरी कमिटी, एंड बहुत लोग आते हैं उसके पास, एंड शी इज विथ मोर बिलीवर्स. यू सी, अगर हम लोग अगर परमेश्वर हम लोग को बोलते हैं अकाल में अगर हम लोग हैं, इन्फ्लेशन में, सैलरी कट, रिसेशन को हैंडल करने के लिए, तो वी शुड नॉट से मेरे पास विश्वास है. नहीं, विश्वास के साथ काम भी होना चाहिए. वो है बुद्धिमानी. वो है बुद्धिमानी. दैट डज नॉट मीन कि हम लोग चिंता कर रहे हैं, हम लोग तैयारी कर रहे हैं. जो लोग क्रिकेट में या कोई भी स्पोर्ट में वो लोग तैयारी कर रहे हैं, इट्स नॉट कि वो लोग चिंता कर रहे हैं, वो लोग तैयारी कर रहे हैं. हम लोग को भी डिसिप्लिन्ड तरीका से तैयारी करना है. नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट. ओके, फोर्थ पॉइंट वाज सेविंग. फिफ्थ पॉइंट, बी जेनरस. उदारता के साथ जीवन जीना है. नीति वचन का 11 का 24 से 26. ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती ही होती है. उदार प्राणी हिष्ट पुष्ट हो जाता है, और जो औरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी. जो अपना अनाज रख छोड़ता है उसको लोग साप देते हैं, परंतु जो उसे बेच देता है उसको आशीर्वाद दिया जाता है. हाँ, सी, अंडरस्टैंड. परमेश्वर ये नहीं बोल रहे हैं कि अपना अनाज को तुम फ्री में दे दो. लिखा हुआ है बेचो. ओके, नाउ एक सिस्टर थी, उनको कैंसर हुआ था, एंड कैंसर एक बहुत ही दर्दनाक चीज़ है. एंड कीमोथेरेपी हुआ, एंड कीमोथेरेपी में कि बाल चला जाता है, राइट. एंड उस दौरान जिस देश में वो उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, वहाँ पे कैंसर पेशेंट्स के लिए एक सोसाइटी था, जो लोग वो विग बनाते थे, वो नकली बाल बनाते थे. एंड वो ली वहाँ पे, एंड बहुत ही अच्छा विग था, बहुत ही अच्छा विग था, एकदम नेचुरल लगता था. इट वाज फाइन. वो जब वापस अपना देश में आई, वो देखी कि बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स उसके जैसे हैं, लेकिन उनके पास वो विग्स नहीं है. तो वो उनको बोली कि हम अरेंज कर सकते हैं ऐसे विग्स के लिए. वो क्या करने लगी, इंपोर्ट करने लगी, उस देश से खरीदती, लाती और बेचती, और इतना सक्सेसफुल हुआ कि वो प्रॉफिट कमाई. एक यहूदी रबी आके उनको कहा, तुम लोगों का कमजोरी का फायदा उठा रही हो. वो गई और एक क्रिश्चियन एडवाइजर से पूछी, क्या हम गलत कर रहे हैं, क्या हम फायदा उठा रहे हैं? नहीं, बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि बिकॉज अगर तुम अपना पैसे से करना शुरू करोगी तो तुम ये वाला चीज को लंबा समय तक कंटिन्यू नहीं कर पाओगी. एंड जिन लोगों को तुम ये दे रही हो, वो लोग तुमसे ये फ्री में नहीं मांग रहे हैं, और ना तो तुमसे फ्री में लेने मांगेंगे. वो लोग तुमको दाम देके ले रहे हैं, तुमको वो दाम देके ले रहे हैं. सो इट्स नॉट रॉन्ग, इट्स नॉट रॉन्ग. लिखा हुआ है उसे बेचो, एंड लोग खुश हो रहे हैं तुम्हारा प्रोडक्ट के साथ. एंड कोई जबरदस्ती नहीं है. अगर नहीं लेना है मत लो, नहीं लेना है मत लो. लेकिन अगर प्रोडक्ट अच्छा है और उसके लिए वो दाम देने के लिए तैयार हैं, मतलब तुम्हारा प्रोडक्ट उतना अच्छा है, वो प्रोडक्ट उतना अच्छा है, उसका वैल्यू बढ़ जा रहा है. दूसरा कोरिन्थियों का 9 का 7. जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है. खुशी के साथ देना और उदारता के साथ देना. जो दूसरों का खेत को सींचेगा उदारता के साथ. दूसरा सैमुएल का 17 का 27 से 29. दाऊद एब्सलोम के वजह से अपना घर, अपना महल यरूशलेम को छोड़ के भाग रहा है. तब दाऊद महनैम में आया, तब अमोनियों के रब्बा के निवासी नहास का पुत्र सोबी और लोदबरवासी अमीएल का पुत्र माकिर और रोगली मवासी गिलादी बर्जिले चारपाइयाँ, तसले, मिट्टी के बर्तन, गेहूँ, जौ, मैदा, लोबिया, मसूर, चबेना, मधु, मक्खन, भेड़ बकरियां और गाय के दही का फकीर दाऊद और उसके संगियों के खाने को यहाँ सोच कर ले आए कि जंगल
में वे लोग भूखे प्यासे और थके मांदे होंगे। यू सॉ दैट? उदारता के साथ दे रहा है। कब? जब दाऊद नीचे जा रहा है, जब दाऊद का करियर ऊपर नहीं जा रहा है, जब दाऊद नीचे जा रहा है। बारजिलाई जो है, ही इज द ऑपोजिट ऑफ नबाल। नबाल देखा जब दाऊद के पास कुछ नहीं था तो बोला हम क्यों देंगे तुमको। बारजिलाई देखा कि दाऊद के पास कुछ नहीं है, क्या गारंटी है वो वापस आएगा? कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हम उसके साथ उदारता के साथ उसको हेल्प करेंगे। नीति वचन का 3 का 9 और 10। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज देख देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। उदारता के साथ, जेनरोसिटी के साथ हम लोग को बोना है। लेट मी टेल यू प्रैक्टिकली कैसे, व्हाई गॉड ब्लेसेस जेनरस पीपल। अगर कोई, यू डोंट इवन नीड टू थिंक ऑफ अ क्रिश्चियन, बस एक अच्छा व्यक्ति के बारे में सोचिए। अच्छा बिजनेसमैन, छोटा बिजनेस है उसका, 50 लोग का बिजनेस है, 50 लोग काम करते हैं, और उसको उसका बिजनेस, उसका दुकान में, अब वो सोच रहा है कि किसको फाइनली इंचार्ज बनाए। सब लोग क्वालिफाइड हैं, सब लोग के पास हाथ में डिग्री है, लेकिन अगर वो बॉस एक अच्छा व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति है, तो जैसे पौलुस था और वो बोला कि देख काम करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन टिमोथी जैसा नहीं है। क्यों? सब अपने बारे सोचते हैं, टिमोथी दूसरों के बारे सोचता है, मतलब वो जो मसीह के जैसा है वैसा सोचता है वो। प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहे हैं। ये बिजनेसमैन, सब लोग के हाथ में डिग्री है, लेकिन वही व्यक्ति को चुनेगा जो जेनरस व्यक्ति है। वाई? आई टेल यू वाई। हम भी अगर वैसा होता तो हम भी एक जेनरस व्यक्ति को चुनेंगे। वाई? क्योंकि वो जेनरस व्यक्ति जो है ना, उसके हाथ में बाकी 50 लोग का, परिवारों का और बच्चों का एजुकेशन का फ्यूचर है। अगर वो व्यक्ति सिर्फ कंपनी का प्रॉफिट के बारे सोचेगा, प्रॉफिट के बारे तो सब सोच रहे हैं, अगर वो व्यक्ति सिर्फ अपना सैलरी के बारे सोचेगा और सिर्फ कंपनी का प्रॉफिट के बारे सोचेगा, तो ये 50 लोग जो उस पर डिपेंडेंट हैं, वो लोग का उन्नति नहीं होगा। लेकिन अगर एक क्वालिफाइड, नॉट कि बस उदारता से दे रहे हैं, नहीं, लेकिन एक क्वालिफाइड, हार्ड वर्किंग और जेनरस व्यक्ति के हाथ में वो कंपनी को दे दिया जाए, तो वो 50 लोग को संभाल सकता है, वो 50 लोगों का जीवन और उनके परिवारों को संभाल सकता है। एंड लोग उसके लिए काम करने के लिए मांगेंगे, क्योंकि वो लोग देखेंगे कि ये उनको लूट नहीं रहा है, ये एक जेनरस व्यक्ति है, ये एक ईमानदार व्यक्ति है, ये नहीं कि काम ज्यादा कराया पैसा कम दिया। उनको धोखा देने का कोशिश नहीं कर रहा है। दैट इज वाई बिग बिजनेस ओनर्स जो बेसिकली फैमिली में ट्रांसफर नहीं कर देते हैं वेल्थ को, दे लाइक जेनरस पीपल। वाई? क्योंकि कंपनी में जब इतने लोग, इतने एम्प्लॉयज रहते हैं, दे वांट अ पर्सन जो इतना बड़ा, इतना ज्यादा एम्प्लॉयज जो हैं उनको संभाल सके, उनको संभाल सके। क्यों? मे बी वो एम्प्लॉयज आर दी ओनली अर्निंग मेंबर अपना पूरा परिवार में। एंड अ गुड लीडर ऑलवेज लुक्स फॉर अ जेनरस पर्सन जो सिर्फ अपने बारे नहीं सोचे। इसीलिए पौलुस टिमोथी को देखता है। क्यों? टिमोथी सिर्फ अपने बारे नहीं सोच रहा था, टिमोथी दूसरों को पहला स्थान दे रहा था अपने जिंदगी में। टिमोथी परमेश्वर को अपना जिंदगी में पहला स्थान दे रहा था। टिमोथी उन लेवियों का जैसा था जो बीच में खड़ा रहा और बाकी लोग पार हो रहे हैं यरदन नदी में, और वो लास्ट में निकलेगा। दैट इज व्हाट इट मीन्स टू बी जेनरस, कि हम अपना आशीष को डिले कर देंगे ताकि दूसरा लोग को मिले, नॉट ताकि मैं दिखाऊं कि मैं कितना जेनरस हूं, नॉट क्योंकि नहीं अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, नहीं, वो सब कोई भी दूसरा मोटिव नहीं है, कोई भी सेल्फ राइचियस मोटिव नहीं है। परमेश्वर के राज्य में कोई भी सब लोग एक्सपेंडेबल है। एक्सपेंडेबल मतलब तुम गए, कोई दूसरा तुम्हारा जगह ले लेगा, नहीं अगर हम नहीं किए तो कैसे चलेगा, नहीं, वैसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। लेट मी टेल यू समथिंग आई लर्नड। उत्पत्ति का 14 का 21 से 24। जब सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे
और धन को अपने पास रख। अब्राहम ने सादोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत और ना जूती का बंधन, ना कोई और वस्तु लूँगा, कि तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राहम मेरे कारण ही धनी हुआ है। Go back to verse 21. Oh, sorry, 22. अब्राहम सॉरी, ने वर्स 21 जो सौदम के राजा ने कहा था, प्राणियों को मुझे दे दो, धन अपने पास रखो। धन, वेल्थ, पैसा नहीं, धन। धन पैसा नहीं है। दिस इज समथिंग आई लर्न कि धन पैसा नहीं है। धन का मतलब यह नहीं कि पैसा है और लोग नहीं है। अगर आपके पास सिर्फ पैसा है और लोग नहीं है, दैट इज सुइसाइड। इट इज सुइसाइड। इमेजिन कीजिए एक वर्ल्ड, दिस इज वेरी टेम्पटिंग, क्योंकि बहुत बार हम लोग ऐसा सोचे होंगे, वेर आप अकेले मनुष्य हैं और सब कुछ दुनिया में आपका है, लेकिन आप अकेले मनुष्य हैं। इट इज वेरी टेम्पटिंग, क्योंकि यू आर टेम्पटेड टू स्माइल, यू कैन नॉट स्टॉप योर स्माइल। बट कब तक जिंदा रहेंगे? जिएंगे 60-70 साल? नो, एक हफ्ता मुश्किल से। ठीक है, 1-2 दिन सुपरमार्केट से खा लिए, तब बिजली का क्या होगा? पेट्रोल का क्या होगा? क्या होगा? आप अकेले मनुष्य हैं। यस, यू ओन द सुपरमार्केट, यू ओन टाटा, यू ओन रिलायंस, यू ओन जियो, सब कुछ तो है, लेकिन बट यू आर द ओनली ह्यूमन। गाड़ी कौन रिपेयर करेगा? बिजली कहां से आएगा? ये सब तो मालूम नहीं है। क्या फाइनली क्या करना पड़ेगा? कहीं से कुछ चीज को रोपो और प्रेयर करो, प्लीज जल्दी उग जाए, और उगने में टाइम लगेगा, और तब तक मर जाएंगे। जंगली जानवर सबको कौन कंट्रोल करेगा? यू सी, इफ यू ओन एवरीथिंग बट देर आर नो पीपल, दैट इज नॉट वेल्थ। वो धन नहीं है, वो धन नहीं है। I have given you a picture on WhatsApp. Can you put it on? जेनेसिस 4 में हम लोग को 2 लोग से इंट्रोडक्शन मिलता है, 2 लोग का इंट्रोडक्शन, केन और एबेल। सबसे पहला कौन जन्म हुआ था? केन। केन जब जन्म हुआ था, हवा ने क्या कहा था? देखो, मुझे परमेश्वर से मैंने एक व्यक्ति को पाया है। डू यू हैव दैट पिक्चर? या, कैन यू पुट इट अप? केन, जो उसका नाम जो शब्द से मिलता है, वो शब्द है काना, और वो शब्द काना का मीनिंग हम लोग यहां पे देखेंगे। कैन यू पुट इट? टाइम लगेगा? ओके। काना मीन्स पाना, पोजेस करना। ओके, पोजेस करना। काना का मतलब है बेसिकली खरीद लेना, पोजेस कर लेना, परचेज करना, पोजेस करना, ओन करना, उस चीज का मालिक बन जाना, राइट? नाउ एक दिन केन सोच रहा है, सारा पृथ्वी किसका है? आदम का है। आदम के बाद अब कितने लोग का होगा? 2 लोग का होगा। अगर एबल को हटा दिए, पूरा मेरा। केन हैड अ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेल्थ। केन के अनुसार धन मतलब लोग को हटा दो, एंड जस्ट ओन एवरीथिंग, सब कुछ को बस हड़प लो, रख लो। बट दैट इज नॉट वेल्थ। क्योंकि यस, केन तुम हटा दिए हो, हाबिल को हटा दिए हो, अब नेक्स्ट पूरा दुनिया तुम्हारा है, लेकिन क्या करोगे? क्या करोगे? ये वाला अंडरस्टैंडिंग कि यू नो व्हाट, लोग को हटाओ और ज्यादा हड़प लो, दैट इज रॉन्ग, दैट इज नॉट वेल्थ, दैट इज नॉट वेल्थ। दुनिया के ऊपर राज करना एंड थिंग्स लाइक दैट, दैट इज नॉट वेल्थ।
परमेश्वर बोलते गए इट इज गुड, इट इज गुड, इट इज गुड, भला है, अच्छा है, भला है, अच्छा है। अचानक से वो बोले अच्छा नहीं है, नॉट गुड। क्या चीज को वो बोले नॉट गुड? इट इज नॉट गुड फॉर मैन टू बी अलोन। आई डोंट इमीडिएटली टॉक अबाउट मैरिज, बट वेल्थ के बारे में सोचिए। हम लोग वेल्थ को हमेशा पैसा के बारे में सोचते हैं, बट नो, परमेश्वर बोलते हैं इट इज नॉट गुड फॉर मैन टू बी अलोन। वेल्थ इज नॉट जस्ट अबाउट मनी, इट्स अबाउट पीपल। इब्राहिम बोला बस जितना ये लड़का लोग, ये सिपाही लोग खाए, दैट इज इट। जो ये लोग खाए आपको छुड़ाने के लिए, बस उतना। हम लोग कुछ और एक फीता तक नहीं लेंगे। सॉडम का राजा क्या बोल रहा था? प्राणी हमको दे दो, धन ले लो। नहीं नहीं, दैट उस तरीका से धन के बारे सोचना ही गलत है। क्योंकि उस तरीका से जब हम लोग धन के बारे सोच रहे हैं, हम लोग एक मनुष्य के हम लोग मनुष्य से अब घट के बस एक मटेरियल बन गए हैं कि अब हम लोग को देख ही नहीं रहे हैं। अब लोग बस हम लोग के लिए बस एक ट्रांजैक्शन बन गए हैं, कमोडिटी बन गया है कि कैसे उससे और पैसा पाए। और तब हम लोग धोखा देना शुरू करेंगे ताकि और लाभ पा सके। एंड गॉड से दैट्स नॉट राइट, इट्स नॉट गुड फॉर मैन टू बी अलोन। परमेश्वर फेसबुक फ्रेंड्स के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। रियली धन मतलब पीपल वी मीट, पीपल वी टॉक, पीपल वी वर्क टुगेदर, एंड जिनको हम लोग मसीह में लाते हैं। क्योंकि पौलुस कहता है तुम ही हो मेरा इनाम, तुम ही हो मेरा धन, तुम ही हो मेरा ताज, तुम ही हो मेरा मुकुट। नेक्स्ट थिंग, जब हम लोग बचाना शुरू करते हैं तब एक दूसरा टेम्पटेशन आना शुरू हो जाता है। भजन का 62 का 10, 62 वर्स 10, नहीं 1 to 100 नहीं सीखा है। अंधेर करने इसका दूसरा हिस्सा, और लूटपाट करने पर मत फूलो। 1 मिनट, यहाँ से, चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन ना लगाना। आप अगर खर्च नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली पैसा बचते जाएगा, लेकिन अगर आप बटोरना शुरू कर दिए हैं, मतलब अब उस पे मन लग रहा है, एंड तब आप चेक करते रहेंगे और अंदर खुशी रहेगा। एंड तब आपका खुशी इस बात से नहीं कि यू आर बीइंग अ फेथफुल स्टूवर्ड, नहीं, लेकिन अब बटोरना और कैसे दूसरों से और कमाना। देन हम लोग जेनरस नहीं हो रहे हैं, उदारता के साथ दे नहीं रहे हैं। हम लोग एक बुरा समय के लिए बचा नहीं रहे हैं। बुरा समय के लिए बचाना यानी कि ठीक है 6 महीने के लिए बचा दिए काफी है, 6 महीना 1 साल के लिए रखा हुआ है काफी है। क्योंकि आई टोल्ड यू एवरेज इज 7, 8, 10 मंथ्स, काफी है। नीति वचन का 11 का 28, क्योंकि उसके बाद उस पे मन लगना शुरू हो जाता है, एंड देन इट्स प्रॉब्लम। जो अपने धन पर भरोसा रखता है वह गिर जाता है, परंतु धर्मी लोग नए पत्ते की नई लहलाते हैं। और धर्मी जन यानी कि उदारता से देने वाला, खुशी के साथ देने वाला व्यक्ति, जो अपना धन को इस्तेमाल करता है दूसरों को सींचने के लिए। धर्मी व्यक्ति यानी कि वो व्यक्ति नॉट जस्ट एक बार में दे दिया, नो। धर्मी व्यक्ति यानी कि वो व्यक्ति जो बिलीव करता है इन सस्टेनेबल गिविंग। यू नो व्हाट सस्टेनेबल गिविंग इज? कि मैं लगातार देते रहूं, कि मैं लगातार, आई वॉन्ट टू बी अ ब्लेसिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ। अगर परमेश्वर अगुवाई किए कि एक बार में दे दो, एक बार में दे दो, नहीं तो सस्टेनेबल गिविंग। क्योंकि गिविंग एक स्वभाव का हिस्सा है, चरित्र का हिस्सा है, यानी कि हम लोग को लगातार देते रहना है, लगातार हम लोग को आशीष का कारण रहना है। यानी कि वैसा हम लोग को जीना है। यहूदियों से एक रबी से पूछा गया कि प्लीज डोंट माइंड, आपसे पूछने मांगते हैं कि इतने सारे यहूदी इतना धनी क्यों होते हैं, इतना सक्सेसफुल क्यों होते हैं? क्योंकि जूस का पॉपुलेशन वाइज परसेंटेज अमेरिका में 2% है, लेस देन 2%। एंड फोर्ब्स लिस्ट ऑफ रिचेस्ट पीपल में एक्चुअली उसके अनुसार बस 2 लोग रहना चाहिए आउट ऑफ 100 पीपल, लेकिन 60 से ज्यादा जूस हैं टॉप 100 में। तो इसलिए यह सवाल उठा, तुम लोग को तो 2% होना चाहिए,
तब लोग बोले ये नहीं, लोग का ना बहुत पहले से बहुत पैसा जमा हुआ था। कहाँ, हिटलर तो दौड़ा दौड़ा के मार रहा था ये लोग को। ये लोग के पास कोई इनहेरिटेंस कुछ तो था नहीं, तो कैसे? तो वो रबी ने कहा हम लोग का वचन हम लोग का धन है। कैसे वचन धन? बेचते हो क्या बाइबल को? नहीं, हम लोग का वचन हम लोग को सिखाता है कि कम से कम 15 to 20% तुम्हारा दशवांश और दान में रहना चाहिए। परमेश्वर का काम, गरीबों का सहायता करना, जो तुम्हारे कम्युनिटी में है, विधवा हुए, गरीब हुए, एंड परमेश्वर का काम के लिए, एंड वो लोग क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस में भी डालते हैं। तो वो बोला कि हम लोग अपना, जब हम लोग को सैलरी मिलता है ना, हम लोग वो सैलरी को अपना बजट के रूप में नहीं देखते हैं। हम लोग अपना बजट को उसका 80% के ही, जब जो सबसे गरीब व्यक्ति है वो भी अपना बजट को 80% लेके ही चलता है, क्योंकि 20% दे देना है। तो अगर बचपन से बच्चों को बताया जा रहा है कि तुम्हारा सैलरी नहीं है, वो सैलरी का बस 80% तुम्हारा है, ऑब्वियसली अब सक्सेस उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। उसको सक्सेसफुल होना ही पड़ेगा, क्योंकि बाकी लोग अपना 100% यूज करेंगे, लेकिन ये व्यक्ति सिर्फ अपना 80% यूज करेगा। इसीलिए he has to work more hard, earn more, ताकि वो उतना में मैनेज कर सके। क्यों? अपने लिए वो एक सिद्धांत लेके चल रहा है, 20% तुमको देना ही है, 15 to 20%, चाहे तुम जितना भी गरीब हो तुमको देना है। हम लोग अपना पूरा सैलरी को हमेशा पूरा सैलरी के रूप में देखते हैं। 30,000 कमाए तो 30,000, 1 लाख कमाए तो 1 लाख। यहूदी लोग नहीं, वो लोग 1 लाख कमाए तो बस 80,000 देखते हैं कि उनका है। एंड ये जब माइंडसेट रहेगा कि आई डोंट ओन 100%, उसका सिर्फ 80, प्रभु का सब कुछ है, उसमें से वो 80%, 85% मुझे देते हैं, और बाकी बोल रहे हैं डिस्पर्स करो, कमिट करो ये सब चीज़ के लिए देने के लिए, ऑटोमेटिकली दोज पीपल विल स्टार्ट वर्किंग हार्ड। वाई? क्योंकि वो लोग देखेंगे उसके लिए 1 लाख का सैलरी काफ़ी होगा, या 30,000 या 10,000 का सैलरी काफ़ी होगा, लेकिन ताकि मैं 10,000 में जीऊँ मुझे 12,000 कमाना पड़ेगा या 13,000 कमाना पड़ेगा। So that's why they push themselves more. ऑटोमेटिकली उनके माइंडसेट में आ गया। एंड ये कोई क्रिश्चियन नहीं, एक रवि बोल रहा है, एक उनका शिक्षक बोल रहा है कि ऑटोमेटिकली हम लोग के माइंड में ये है कि हम लोग को और कमाना ही है। क्यों? ताकि हम लोग और दे सके, और क्योंकि हम लोग और दे रहे हैं और हम लोग को उसके बावजूद खुद जीना है, इसलिए हम लोग को और कमाना पड़ेगा। इसलिए वी हैव टू बी द बेस्ट। एंड जब बेस्ट बनना है तब और लौलीनता रखना पड़ेगा। एंड इसीलिए सब लोग पूछते हैं तुम लोग इतना डिसप्रोपोर्शनेटली, तुम लोग को नोबेल प्राइज क्यों मिल रहा है, ज़्यादा पीएचडी तुम लोग के पास है, ज़्यादा इन्वेंशंस तुम लोग का क्यों है? क्यों? क्योंकि उनका कल्चर में बाइबल उनको ये बताया है, ऐसा जियो, ऐसा जियो, कि ऐसा काम करो। एंड जब आप लेट्स से आप पीएचडी या कुछ इन्वेंशन कर रहे हैं, व्हाट इज इट? पीएचडी में आप किसी का दूसरा का चीज का छाप के कॉपी करके पीएचडी नहीं मिलेगा। इट हैज टू बी ओरिजिनल, इट हैज टू बी ओरिजिनल। यानी कि जो कोई भी मनुष्य नहीं लिखा है, नहीं डिस्कवर किया है, वो आपको करना पड़ेगा। सोचिए कितना दिमाग को खटाना पड़ेगा उसके लिए, टू कम अप विथ समथिंग न्यू। इसलिए लोग कम से कम 6 साल लेते हैं पीएचडी के लिए, 6 साल 8 साल, उससे भी ज़्यादा लेते हैं, और इन्वेंशंस के लिए और भी ज़्यादा। नीति वचन का 11 का 28 पढ़ लिया, राइट? 13 का 25 वाज इट? 13 का 25 था। धर्मी पेट नहीं भर- नहीं नहीं, 13 का 11। निर्धन के पास माल नहीं रहता, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता है उसकी बढ़ती होती है। कैन यू गो टू अ डिफरेंट वर्जन?
बट ही दैट गैदर्स, whoever gathers little by little will increase it. जो परिश्रम से बटोरता है धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके, कभी भी ओवरनाइट करोड़पति बनना नॉट गुड एट ऑल, नॉट गुड एट ऑल। वाई? तीसरा यूहन्ना का 1:2, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और हाँ, भला जैसा आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही दूसरा बातों में उन्नति हो। नाउ कौन बनेगा करोड़पति या लॉटरी टिकट, ये कोई भी चीज से एक रात में आप करोड़पति बन सकते हैं। क्या आपका प्राण एक रात में उतना आत्मिक रूप से बढ़ा? नहीं। प्राण में परिपक्वता कैसे आता है? थोड़ा थोड़ा करके। वैसे ही वेल्थ में, धन में भी कैसे आना चाहिए बढ़ोतरी? थोड़ा थोड़ा करके। क्यों? लॉर्ड, आई वांट द कैरेक्टर टू डील विथ। मेरा कैरेक्टर धीरे धीरे करके बढ़े, वेल्थ भी धीरे धीरे करके बढ़े। सर्वे किया गया ऑफ वो लोग जिनके हाथ में अचानक से बहुत सारा पैसा आया, या तो परिवार में कोई मर गया और डायरेक्टली उनके पास आ गया, या तो वो लोग लॉटरी जीते, या तो कोई कॉन्टेस्ट या कोई क्विज जीते और अचानक से बहुत धनी हो गए, या तो उनका कोई चीज़ को बेच दिए, उनका घर या ज़मीन को बेच दिए, या ज़मीन में तेल मिला और अचानक से वो लोग धनी हो गए। 2 साल के अंदर उनका जीवन या तो वैसे का वैसा ही था, इमोशनली और रिलेशनशिप्स और भी बिगड़ गया। पैसा आ गया लेकिन जीवन जैसा था वैसे ही रहा। लाइफस्टाइल बढ़ने का बात नहीं कर रहे हैं, उनका इमोशंस, उनका हैप्पीनेस, उनका खुश, ये सब कुछ खराब हो गया दो साल के अंदर ही। इट्स प्रूवन, यू कैन नॉट ब्रेक दैट लॉ। वाई? क्योंकि ओवरनाइट आपका प्राण, आपका मैच्योरिटी नहीं बढ़ता है। एंड इट इज गुड। लॉर्ड, मैं अपना प्राण बचाना चाहता हूं, अचानक से धनी नहीं होना चाहता हूं। 1 साल में करोड़पति नहीं लॉर्ड, आराम से ले लीजिए लॉर्ड, आराम से ले लीजिए लॉर्ड। कभी भी नहीं बने, 10 साल के बाद कुछ लाख बचा पाए, दान देते देते थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते, दैट इज फाइन। वाई? क्योंकि प्राण बढ़ते रहना है। यू रीड अबाउट ऑल दीज मैन ऑफ गॉड, वॉचमैन नी, जॉन वेस्ली, ये लोग सब के मिनिस्ट्रीज में बहुत पैसा आया, लेकिन ये लोग देखे कि यू नो व्हाट, जैसे मेरा प्राण बढ़ रहा है उतना ही हम हैंडल करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा नहीं। नहीं तो यू विल लूज योर रिलेशनशिप्स, यू विल लूज योर फैमिली, कैरेक्टर खराब हो जाएगा, आप अपना प्राण को खो देंगे। नीति वचन का 21:5, कामकाजी की कल्पनाओं से केवल लाभ होता है परंतु उतावली करने वाले को केवल घटती होती है। कामकाजी की कल्पनाओं से। नाउ कल्पना के बारे में थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दे रहा हूँ। यहाँ पे थॉट्स ऑफ द डिलीजेंट बोला जा रहा है, नॉट डे ड्रीमिंग ऑफ द डिलीजेंट, नॉट ड्रीम्स ऑफ द डिलीजेंट। ओके, ड्रीम्स का क्या मतलब है? एक दिन मैं करोड़पति बनूंगा, दैट्स ए ड्रीम। थॉट्स ऑफ द डिलीजेंट मतलब आई वॉन्ट टू अर्न 5,000 रुपीज मोर। हम 2,000 रुपया, 3,000 रुपया और कमाने मांगते हैं। दैट इज समथिंग विच इज प्रैक्टिकल। उसके लिए क्या कर सकते हैं? बेबी सिटिंग कर सकते हैं, कुछ ट्यूशन ले सकते हैं, एनीथिंग एनीथिंग। कामकाजी की कल्पनाओं से केवल लाभ होता है, परंतु उतावली यानी कि झट से दम अमीर हो जाने, उससे घटी होता है, घटी होता है। नेबुकदनेस्सर जानता था कि उसके जो जादूगर है, सॉर्सरर्स है, ये लोग सब अपना सैलरी ले रहे हैं, लेकिन चापलूसी कर रहे हैं, कोई मेहनत का काम नहीं कर रहे हैं, कुछ भी उनका कोई स्किल नहीं है, कुछ भी उनका सब्सटेंस नहीं है। ये लोग बस कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। राजा आप बता दीजिए, तब हम लोग बताएंगे क्या उसका अर्थ है। कॉपी पेस्ट। ये लोग क्रिएटिव नहीं है। लेकिन वहाँ पे डैनियल परमेश्वर का आशीष से और प्रार्थना पूर्वक और मेहनत करके वो बता पाया जो बाकी लोग नहीं कर पाए। एंड परमेश्वर उसको प्रमोट किए और वो विश्वास योग्य था और उसमें कभी भी एक भी कमी नहीं मिला उसका सारा इतना ईयर्स उसका करियर का। परमेश्वर वचन में लिखा हुआ है जो कामकाजी है उस पर आशीष देता है। गॉड विल ब्लेस एंड मेक हिज ब्लेसिंग विल मेक अस द पीपल, जिसके बारे लोग कहेंगे
ये व्यक्ति बुद्धि बुद्धि से भरा हुआ है और यही व्यक्ति के पास वो जवाब है जो इस कंपनी को जरूरत है। इसलिए टू समराइज प्रोविजंस के बारे में, पहले हम लोग को परमेश्वर को जो उनका हिस्सा है वो देना है, क्योंकि वही एक एरिया है जहाँ पे हम उनको परख सकते हैं। दूसरा चीज़, कर्ज से निकलना है। तीसरा चीज़, डिसऑनेस्ट नहीं रहना है। लाभ के लिए हम लोग को झूठ नहीं बोलना है, हम लोग को धोखा नहीं देना है, हम लोग को लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाना है। मिनिस्ट्री में भी लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाना है। परमेश्वर मुझे अगुवाई कर रहे हैं, सिस्टर आपको अपना ज़मीन देना है प्रभु का घर बनाने के लिए, नॉट अलाउड। वचन में लिखा हुआ है ऐसे लोग विधवाओं का और बुजुर्ग लोगों के घरों में जाते हैं और लूटते हैं। एंड पीपल हैव डन दैट। प्रभु हमको अगुवाई कर रहे हैं कि आपका जो कहीं पे आपका जमीन है, अरे आप पहले ही इंफॉर्मेशन ले लिए हैं कहाँ जमीन है। ऐसा हुआ है। डिसऑनेस्टी नहीं। थर्ड, फोर्थ, सेव फॉर फैमिन्स। अकाल के लिए बचा के रखना है ताकि हम लोग मिस्र देश नहीं जाए। पहले बुद्धिमानी यानी कि पहले से ही बचा के रखे। उसके बाद जब परमेश्वर हमें आशीष देते हैं, देखना है कि लालच नहीं आए, उस धन पे हमारा मन नहीं आए। क्यों? क्योंकि धन मतलब पैसा नहीं। ये सारे लोग, हम लोग अपना पैसा स्वर्ग नहीं ले जाने वाला है। हम लोग अपना पैसा स्वर्ग नहीं ले जाने वाला। एंड हमें उदारता के साथ और खुशी के साथ देना है, और लिखा हुआ है काम काजी रहना है। थोड़ा थोड़ा करके बढ़ना है, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ना है, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ना है और काम काजी होना है। फाइनली वो लोग अपना तुरही भी ले गए। जब भी दानियल को बुलाया गया था और वो काम किया, वो हमेशा उस काम का जो नतीजा सफल हुआ, वो हमेशा उस सफलता के लिए परमेश्वर को महिमा देता। यूसुफ भी अपना सफलता के लिए परमेश्वर को महिमा देता, और वो लोग दोनों हमेशा कहते ये चीज़ मेरा एफिशिएंसी या मेरा डिग्री, या क्योंकि हम एक टॉप बी यूनिवर्सिटी से, बिजनेस स्कूल से निकले हैं, उस यूनिवर्सिटी या वो स्कूल के वजह से नहीं हुआ है। क्यों हुआ है? ये इसीलिए हुआ है क्योंकि परमेश्वर। मेरा एक फ्रेंड कॉलेज में बोला कि सर यस हम ये एग्जाम को टॉप किए अपना स्टेट में, ऑल दिस, और आप मेरा नाम लेने मांगते हैं ऑल दैट, लेकिन वो अवार्ड में मैं परमेश्वर को महिमा देना चाहता हूँ। यस आई विल से थैंक यू फॉर दिस स्कूल, थैंक यू फॉर माय प्रिंसिपल, थैंक यू फॉर माय टीचर्स, बट हम परमेश्वर को महिमा देना मांगते हैं। आई वॉन्ट टू से आई थैंक माई लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और वो फादर, वो कैथलिक फादर डांट दिए उसको, बोले नहीं। तो वो बोला कि सर तब हम नहीं अवार्ड नहीं ले सकते हैं। अगर वो महिमा सिर्फ मेरी ओर है और बस कॉलेज की ओर है और मनुष्यों की ओर है, और मैं उस महिमा को वापस परमेश्वर की ओर भेज नहीं सकता हूं, तो मैं नहीं छू सकता हूं वो महिमा को। अगर कोई चीज को मैं पवित्र नहीं कर सकता हूं, तो वो चीज मेरे पास नहीं है। और वो महिमा को, वो अवार्ड को के लिए अगर मैं परमेश्वर को उसका पहला महिमा नहीं दे सकता हूं, तो वो महिमा पवित्र नहीं रहा। क्योंकि अगर जड़ पवित्र है तभी, अगर पहला फल पवित्र है तभी सब कुछ पवित्र है। और अगर परमेश्वर को महिमा नहीं दे सकता, आई डोंट वांट इट। उसका नाम बुलाया गया, बुलाया गया, बुलाया गया, वो नहीं मौजूद था उस दिन अवार्ड लेने के लिए। भाई क्यों? क्योंकि उसको परमिशन नहीं मिला था परमेश्वर को महिमा देने के लिए। तो इसे आई डोंट वांट इट, देन आई डोंट वांट इट। वेरेवर यू गो, कैरी योर ट्रम्पेट विथ यू। वो तुरही, लॉर्ड हम आपका महिमा के लिए कर रहे हैं। ये मोटिवेशन इसलिए नहीं कि मैं और कमा सकूं, और कमा सकूं। देखिए मल्टीप्लिकेशन सही है। यीशु मसीह जब वापस आएंगे तो जो चीज भी, हम लोग सब भंडारी हैं, जो चीज वो हम लोग को दी है वो पूछेंगे तुम उसको मल्टीप्लाई किया कि नहीं। जो चीज का शिक्षा, जो चीज का कला, जो चीज तुमको दिए हैं कितना मल्टीप्लाई किया। एबल जो म्यूजिक क्लास लेता है वो क्या कर रहा है? वो गिफ्ट जो उसको मिला है वो उसको मल्टीप्लाई कर रहा है और दूसरों में बो रहा है कि नहीं? जो चीज हम लोग के पास है वो हम लोग को दूसरों में बोना है। एंड शायद एबल जो शायद 20 साल लिया होगा सीखने के लिए, वो दूसरों को सिखाने का कोशिश कर रहा है कम समय में। शायद यहाँ पे कोई सिस्टर्स जो अपना लाइफ का एक्सपीरियंस
बहुत समय लगा है। ऑब्वियसली पहले परमेश्वर से जांच लीजिए कि आपके अंदर जो वो विजडम है वो परमेश्वर का ही है या संसार का है, इसके पहले कि हम लोग दूसरा को दिखाना शुरू करें। लेकिन जब पता चल गया कि हाँ ये बाइबल के अनुसार है, आप जब खुद जांच चुके हैं उस चीज को, तब जो जवान हैं उनको सिखा सकते हैं ताकि जो जवान है वो लोग वो गलती नहीं करे जो हम लोग किए। उसके बाद भी ओवर कॉन्फिडेंट होकर अगर वो लोग गलती किए तो उनके ऊपर है। यू अंडरस्टैंड, वी हैव टू मल्टीप्लाई व्हाट गॉड हैज गिवन अस। आई वॉन्ट टू एंड विद दिस टेस्टिमनी। एक नास्तिक था जो एक बैकस्लिडन बिलीवर से शादी किया, या यू कैन से बैकस्लिडन बिलीवर नास्तिक से शादी की, विच एवर वे, जो भी सही सुनाता है। शादी का 2 हफ्ता बाद वो बैकस्लिडन बिलीवर अचानक से उठी और बोली, आज संडे है, हम बैप्टिस्ट हैं, चर्च चलो। वो बोला, कब से तुम बैप्टिस्ट हो? बोली, हम बचपन से बैप्टिस्ट हैं, हम बैप्टिस्ट थे और बैप्टिस्ट हैं, चर्च चलो, आज संडे है, आज प्रभु का दिन है। बोला, हम नहीं जानते थे कि तुम बैप्टिस्ट हो, हम जानते हैं कि मतलब तुम्हारा बचपन में तुम्हारे परिवार तुमको चर्च ले जाते थे, लेकिन हम नहीं जानते थे, अचानक से तुम बैप्टिस्ट हो गई। बोली, नहीं, हम बैप्टिस्ट थे, हम बैप्टिस्ट हैं, हम बैप्टिस्ट रहेंगे। अचानक से उसमें जोश आ गया वापस प्रभु के पास लौटने का, शादी का 2 हफ्ता बाद। बोले, आज प्रभु का दिन है, चर्च चलो। वो बोला, हाँ आज संडे है, आज फुटबॉल फाइनल का दिन है, हम फुटबॉल देखेंगे। उनके बीच में लड़ाई हुआ, वो बहुत रोई और वो चर्च चले गई। डेंजरस है, जब आप वाइफ को रुला के चर्च भेज देते तो बहुत जोर से प्रेयर करना शुरू कर देगी। प्रेयर करना शुरू की। इसके घर में इसका वर्ल्डली फ्रेंड आया बियर वेयर को लेके, क्योंकि फुटबॉल मैच देखना है ना। एंड फुटबॉल मैच के दौरान ये लोग बिजनेस के बारे में बात करने लगे। अरे सुन, हम लोग अपना पैसा एक साथ डालते हैं एंड कुछ बिजनेस शुरू करते हैं, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करते हैं, यू नो, अच्छा चलेगा। बोला, हाँ हम तो तैयार हैं, लेकिन क्या बिजनेस? ये लोग बात किए घंटों घंटों तक। बोला, सुनो, एक आदमी आ रहा है बिजनेस पे, एक 1 डे का सेमिनार लेगा, हम लोग रजिस्टर करेंगे, जो भी फीस है 1 दिन का दे देंगे और चलो हम लोग जाते हैं। वो लोग गए उस सेमिनार के लिए एंड वो लोग पूरा दिन बैठे। बहुत ही बढ़िया सेमिनार था। जो आदमी वो बिजनेस पे, एंटरप्रेन्योरशिप पे कैसे मतलब कैसे शुरू करना है वो चीज़ दिया, बहुत अच्छा से दिया, एकदम बढ़िया तरीका से दिया। एंड वो लोग एकदम मेजमराइज थे, एज इफ बिजनेस के में उनका आँख खुल गया कि कैसे करना है, एकदम अलग तरीका से बिजनेस के बारे में बात किया। लास्ट पॉइंट शाम को लोग को छोड़ने के पहले वो लास्ट पॉइंट बोला, यीशु मसीह के बिना आप एक अच्छा बिजनेसमैन नहीं बन सकते हैं। ये क्रिश्चियन बिजनेसमैन था एंड गॉस्पेल दे दिया। वो बोला कि यीशु मसीह के बिना आपके दिल में जो घमंड है, जो लालच है, जो डर है, उसके वजह से, जो डर, पैसा खोने का डर, लालच, पैसा कमाने का लालच, ये सब चीज़ों के वजह से आप बिजनेस में लोगों को इस्तेमाल करेंगे, आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, जेल हो जाएगा, कोई हानिकारक लत में फंस जाएंगे, आपका रिश्ता सब टूट जाएगा, गलत फ्रेंड्स के साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे, आप अपने आपे में नहीं रहेंगे, पैसा में मतवाले हो जाएंगे। मेरा बोले, ये सही बोल रहा है। ये नास्तिक बोला, चलो चर्च चलो। चर्च जाना शुरू किया। चर्च जा रहा है, प्रभु के बारे और जान रहा है। क्यों? अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए। अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए प्रभु के बारे जान रहा है, उसको अच्छा लग रहा है चर्च में कॉन्सेप्ट्स प्रभु के बारे, और अपना जीवन को भी बदलने। लेकिन गॉस्पेल सुना है, लेकिन यू हैव टू रिमेंबर, एक बिजनेस सेमिनार था, ऑल्टर कॉल नहीं था, नहीं कि सब लोग आओ यहाँ पे घुटना टेको, नहीं, बिजनेस सेमिनार था। लेकिन वो अब यीशु मसीह के बारे जानने मांगता है, वो चाहता है कि उसका दिल बदले ताकि वो एक अच्छा बिजनेसमैन बने। यानी कि दिल बदलिए प्रभु, लेकिन उतना भी मत बदल दीजिए। एंड उसका बिजनेस अच्छा होने लगा। एंड अचानक से कुछ ऐसा प्रोजेक्ट, कुछ ऐसा डील हुआ, अचानक से वो बहुत पैसा कमाया। लेकिन दिल उतना नहीं बदला है, क्योंकि वो ये सब कुछ कर रहा था पैसा कमाने के लिए, अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए।
अचानक से ढेर सारा पैसा आ गया, बड़ा सा घर, और जैगुआर के लिए, क्योंकि वो छोटा शहर से था और लोग को वहाँ पे जैगुआर का स्पेलिंग भी नहीं मालूम था, ये दोनों चीज़ के लिए पहला डाउन पेमेंट दे दिया। बढ़िया सा गाड़ी आ गया, बढ़िया सा घर आ गया। वाइफ प्रेग्नेंट है, पहला डाउन पेमेंट हो गया, अब बच्चा हो गया है, दूसरा तीसरा डाउन पेमेंट के लिए पैसा नहीं है। शादी टूटने पर है क्योंकि ये अपना लाइफ में फुलिश डिसीजंस लिया है। घर चला गया, गाड़ी चला गया, छोटा बेबी है, कैसे चलेगा? वो घुटना टेका, वो चर्च जा रहा था, एक दिन लौटा, देखा कि उसका लाइफ में क्या हो रहा है और वो निकल नहीं पा रहा है, उसका बिजनेस उसको निकाल नहीं पा रहा है, उसका बुद्धि उसको निकाल नहीं पा रहा है। वो घुटना टेका, बाइबल को ऊपर किया एक हाथ से और बोला, लॉर्ड आई सरेंडर। अब मैं नहीं प्रेयर कर रहा हूँ, मुझे एक अच्छा बिजनेसमैन बनाइए। आई एम नॉट अ गुड हस्बैंड, आई एम नॉट अ गुड बिजनेसमैन, हम एक अच्छा बॉस नहीं, हम अच्छा नहीं है, मुझे आप बदलिए, मुझे आप बदलिए, मेरा मैरिज को लीजिए, मेरा लाइफ को लीजिए, मेरा पूरा लाइफ को आप बदलिए प्रभु। कुछ भी करने के लिए अब आप जो बोलिए, हम बस आप हमको बदलिए, लेकिन हमको छोड़िए मत, हमको पूरा इनसाइड आउट पूरा बदल दे दिए। परमेश्वर उसको सिखाए, परमेश्वर उसको बदले, परमेश्वर उसको अनॉइंट किए, उसको सिखाए, और वो जो सिद्धांत सब सीखा उसको एक किताब में लिखना शुरू किया। 4-5 किताब बिकता ना, गाड़ी, उसका गाड़ी का जो डिक्की है वही उसका बुक स्टोर था, वो भी सेमिनार लेता एक दिन का, और तब गाड़ी का डिक्की खोलता और बेचता, 5-6 किताब बिकता। वैसे ही करके वो अपना बिजनेस भी चलाता, ये सब भी, और धीरे धीरे करके परमेश्वर उसको वहाँ से बढ़ाए। आज उसका अपना रेडियो शो है और वो चर्चेज में भी प्रचार करता है, ताकि कैसे, और उसका मिनिस्ट्री परमेश्वर उसको दिए कि कैसे तुम लोगों को, क्योंकि फाइनेंसेस की वजह से बहुत लोग सुइसाइड कमिट करते हैं, परिवार टूट जाता है, मैरिजेस टूट जाता है बैड फाइनेंशियल डिसीजंस की वजह से, तो वो कैसे बाइबल के थ्रू लोग को कर्ज से निकाले। लोग उसको मूर्ख बोलते हैं क्योंकि उसका प्रिंसिपल्स बाइबल की ओर से है, लेकिन वो फिर भी बहुत लोगों को ये मिनिस्ट्री के द्वारा परमेश्वर में लाए और लोगों को छुआ, परमेश्वर उसको बदले। व्हेन गॉड सरेंडर, और वो बोलता है कि मेरा करियर में मैं जब ऊपर जा रहा था तब मैं प्रभु को जाना, बट जब मैं नीचे जा रहा था तब मैंने एक्चुअली उसे पाया। ऊपर जाने के लिए मैंने उसे जाना, क्योंकि एक व्यक्ति अपना प्रोविजन के साथ और अपना तुरही के साथ आया। वो जो वन डे का सेमिनार लिया था, उसके पास क्या था? प्रोविजन था और अपना तुरही था, और लास्ट पॉइंट में वो तुरही फूक दिया, और तब से ये लोग चर्च जाने लगे। जब इनका लाइफ में क्राइसिस आया तब ये पर्सनली प्रभु को जाना। आई एम सरप्राइज्ड, एक दिन आई डोंट नो, शायद मैं हैदराबाद से लौट रहा था, आई वाज इन द प्लेन, एंड मेरे बगल में एक व्यक्ति एक किताब को पढ़ रहा था, वेरी फेमस बिजनेस बुक, लेकिन वो व्यक्ति को मालूम नहीं था कि उसमें हर एक प्रिंसिपल बाइबल से लिया गया था, और एक क्रिश्चियन वो उस बुक के ऑथर है। इलॉन मस्क का फर्स्ट पार्टनर वाज अ क्रिश्चियन, वो किताब को लिखा है, और वो जो भी प्रिंसिपल्स उसमें लिखा है, ही टुक इट फ्रॉम द बुक ऑफ जेनेसिस। व्हाट वी हैव टू डू इज, गॉड सेज, जैसे ये 300 लोग थे, टेक योर प्रोविजन एंड टेक योर ट्रम्पेट। ट्रम्पेट को नहीं छोड़ना है, लॉर्ड आई एम अशेम्ड ऑफ यू। तब आपका धन, आपका दान, ये सब कुछ व्यर्थ है। आपका दान, आपका सेवा, आपका जो कुछ भी कर रहे हैं सब व्यर्थ है। एंड साथ ही साथ वो भविष्यवक्ता जैसा भी नहीं बनना है, हम तुरही ले लिए हैं, एंड लॉर्ड आप चमत्कार के द्वारा प्रोवाइड कीजिए मेरी पत्नी और मेरे बच्चों का। नहीं, दोनों लेना है, दोनों लेना है, राइट, दोनों लेना है। देन वी विल बी these people, and then you have to understand
ये दुनिया में परमेश्वर आप एक खास सेवा रखे हैं हम लोग सबके लिए, जहां पे आपका लाइफ टेस्टिमनी रहे। एंड इस व्यक्ति जिसके बारे में बात कर रहा हूं, वो व्यक्ति जिसका लाइफ को परमेश्वर बदले, रिसेंटली उसका कंपनी, उसका बिजनेस को एक लेडी छोड़ दी और उसको निकाला गया, और वो बहुत सारा न्यूज चैनल्स में गई और बोली हम ये व्यक्ति को कोर्ट ले जाएंगे क्योंकि ये हमको निकाला। क्यों निकाला? तुम्हारा एक शादी के पहले तुम्हारा एक और कोवर्कर के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप था जिससे तुम गर्भवती हुई। हाँ, तो मेरा हक है, मेरा अधिकार है, मेरा स्वतंत्रता है। जब ये बोली ये कोर्ट ले जाएगी और न्यूज चैनल्स में गई, ये विश्वासी के लिए खड़ा होने के लिए बहुत सारे नास्तिक खड़ा हुए, जो लोग बोले क्या ये अपना कंपनी का ज्वाइनिंग लेटर में नहीं लिखा था कि अगर तुम्हारा कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप रहेगा कोई कंपनी में कोवर्कर के साथ तो तुमको फायर किया जा सकता है, क्योंकि वैसा किस्म का इमोरलिटी और अनैतिकता मैं अपना कंपनी में नहीं फैलाना चाहता हूं। ये सब कुछ ज्वाइनिंग लेटर में दे दिया गया था। हम लोग नहीं ज्वाइन किए क्योंकि हम लोग मसीही नहीं हैं और वो सब स्टैंडर्ड के अनुसार हम नहीं जीना चाहते हैं। तुम ज्वाइन करके कैसे बोल सकती हो कि अब हम उसको कोर्ट ले जाएंगे? तुम साइन की थी और तुम वो अग्रीमेंट को तोड़ी, वो तुमको निकाला, वो कुछ गलत नहीं किया। सब नास्तिक लोग सपोर्ट किए ये मसीही को बोल के कि वो अपना फेथ के अनुसार अपना बिजनेस चला रहा है, तुमको नहीं पसंद, तुमको नहीं ज्वाइन करना चाहिए था। नहीं, उसका बिजनेस प्रिंसिपल फालतू है, वो तो कर से निकल गया, उसके लिए तो काम किया, उसके लिए तो बिजनेस प्रिंसिपल चल रहा है, उसके द्वारा तो इतना लोग आ रहे हैं और निकल रहे हैं कर से, उसके द्वारा तो इतना लोग को हेल्प मिल रहा है, जो लोग सुइसाइड करने मांगते थे इतना लोग का परिवार सेटल हो जा रहा है, इतना लोग अपना लाइफ को करेक्ट कर रहे हैं धीरे धीरे करके। अगर तुमको पसंद नहीं है तो तुम अपना शुरू करो, क्योंकि वो तुरही लगातार फूकते गया और उसका हाथ में प्रोविजन था, उसका गवाही टिका रहा, उसका गवाही टिका रहा। रिमेंबर, जोसेफ और डैनियल, अगर वो लोग अगर कामकाजी नहीं थे, अगर वो लोग धर्मी लोग नहीं थे, उनका कोई गवाही नहीं रहता। जो लोग उनके खिलाफ थे, अगर उनको उनका पुराना व्हाट्सएप में, पुराना ट्विटर में, पुराना गूगल हिस्ट्री में कुछ ना कुछ गलत मिलता ना, तो वो लोग कभी भी उसका विश्वास पे उंगली नहीं उठाते, वही चीज सब निकाल देते बोल के कि देखिए ये क्या लिखा था उसको, देखिए क्या मैसेज किया था उसको। लेकिन इनके इतिहास में कुछ भी गलत नहीं था, इसीलिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन इनका विश्वास पे उंगली डाले। ये चीज हम लोग का गवाही है। एंड दैट इज वाई आई गिव दिस पर्सन एग्जाम्पल कि जो लोग ये लोग को कोर्ट ले जाने मांगते हैं, क्या पे उंगली डाल रहे हैं? ये लोग का विश्वास पे, ये लोग का नैतिकता पे। दैट इज द टेस्टिमनी वी हैव टू बी, दैट इज द टेस्टिमनी वी हैव टू बी। कि लोग अगर हम लोग को कोर्ट ले जाए, क्या के ऊपर ले जाए? धार्मिकता और विश्वास, बस। हम लोग के अंदर कोई अधर्म नहीं मिले। क्यों? क्योंकि हम लोग लाइफ में लगातार धार्मिकता और तुरही फूकते गए, धार्मिकता और तुरही। देखिए दुनिया में बहुत लोग हैं, लाइक देयर वाज अ सिस्टर आई न्यू, शी वाज मदर ऑफ 2 एंड शी वाज वेरी फैट, वो बहुत ही मोटी थी, लेकिन शी वर्कड इन अ फिटनेस स्टूडियो। You see, nobody wants to follow losers. अगर आप बोल रहे हैं कि मेरा फिटनेस स्टूडियो ज्वाइन करो, या अगर आप कर्ज में हैं, अगर आपका हेल्थ खराब है, जो तुम प्रचार कर रहे हो, तभी लोग आपके पास आएंगे। यू अंडरस्टैंड? जब हम लोग खुद बीमार हैं, हम लोग खुद ठीक नहीं हैं, और तब अगर हम लोग बोल रहे हैं कि यू नो व्हाट, हम मोटे हैं लेकिन हम बता सकते हैं कि कैसे तुमको फिट रहना है, कोई नहीं आने वाला है। हम खुद बीमार हैं लेकिन हम बोल रहे हैं मेरा दवाई लो, कोई नहीं आने वाला है। वैसे ही इफ वी आर गोइंग टू गिव पीपल एडवाइस हाउ टू ओवरकम इन देयर लाइफ, उसके पहले
हम लोग को ओवरकम करना पड़ेगा, हम लोग को ओवरकम करना पड़ेगा। दैट इज़ द थिंग वी हैव टू लर्न फ्रॉम दैट वन प्रॉफिट जो एक एरिया में ओवरकम नहीं किया, एक एरिया में ओवरकम नहीं किया। तभी हम लोग का तुरही फूकना सक्सेसफुल रहेगा। तभी हम लोग जब तुरही फूकेंगे, पीपल विल से यू नो व्हाट, तुम ओवरकम किए हो, तुम्हारा जो सीक्रेट है ओवरकमिंग का, उसमें दम है, उसमें दम है। दैट इज व्हाट वी नीड। लेट्स प्रे। पिता परमेश्वर, हमें मदद कीजिए लॉर्ड। लॉर्ड, हमारे स्ट्रगल्स जो है लाइफ में, यही वो रास्ता है जिसके द्वारा आप हम लोग के लिए एक मिनिस्ट्री के लिए एक द्वार को खोलेंगे। क्योंकि ये स्ट्रगल्स को जब हम लोग ओवरकम करेंगे तो लॉर्ड, यही स्ट्रगल्स पे जय पाना ही हमारा सेवा बन जाएगा, कि हम लोग दूसरों को जय पाना सिखाएंगे ताकि वो लोग हम लोग से कम समय में जय पाए। यस लॉर्ड, जैसे एक एंटरप्रेन्योर एक नया एरिया में एक रास्ता निकालता है, वैसे ही लॉर्ड बहुत सारे लोग इस संसार का मोह माया में फंसे हुए हैं, उन्हें रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। हमें मदद कीजिए जय पाने का, ताकि उनके आगे आगे लेट अस लीड बाय एग्जाम्पल, आदर्श के रूप में आगे आगे जाए और वो रास्ता को दिखा दे लॉर्ड, अपने बच्चों के लिए और दूसरे भाई और बहनों के लिए लॉर्ड, और लॉर्ड जो इस संसार में अंधकार में है उनके लिए भी लॉर्ड। एंड हम लोग बार बार बोलते जाए लॉर्ड, विदाउट जीसस इट विल नॉट बी पॉसिबल। बिना यीशु का तुम ये नहीं कर पाओगे। यू नीड जीसस, यू नीड जीसस, यू नीड जीसस टू चेंज योर हार्ट। यस लॉर्ड, हमें मदद कीजिए, हमें अनॉइंट कीजिए, हमें एम्पावर कीजिए लॉर्ड, एंड हेल्प अस ओ लॉर्ड गॉड कि हम वो गिदोन का 300 बने जिनका हाथ में लॉर्ड गॉड प्रोविजन और ट्रम्पेट दोनों था। धन्यवाद प्रभु। लॉर्ड, प्रार्थना करते हैं आपका सिद्धांत जो बाइबल में है वो हमारे दिल में रहे लॉर्ड, और उसी के अनुसार चले। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। Come ye sinners, poor and needy, weak and wounded, sick and sore. Jesus ready stands to save you, full of pity, love, and power. I will arise and go to Jesus. He will embrace me in His arms, in the arms of my dear Savior. Oh, there are 10,000 charms. Come ye thirsty, come and welcome God's free bounty, glorified, true belief and true repentance, every grace that God unite. You him prostrate in the